बेकार लोगों का झुंड मेरे एक वार का भी सामना नहीं कर सकते। चारों सीमाओं में राजा बना, हमें स्वायत्त बता दी, हमें हमारे साथ रखो, फिर तुमने गद्दारी की और हमारे खिलाफ। मैं सबसे ऊपर होना चाहता हूँ कि चारों सीमाओं के भीतर सब मेरे लिए काम करें और तुम सब मेरे सामने घुटने टेको। ये तुम्हारी कल्पना, तुम बहुत अहंकारी। आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत। प्रणाम ड्रैगन लॉर्ड। तुम कौन हो? जो चारों सीमाओं से गद्दारी करेगा उसे कोई रहम नहीं मिलेगा। मदद के लिए धन्यवाद रणनायक। हम आपके लिए स्वागत पार्टी रखते हैं, कृपया हमारा निमंत्रण स्वीकार। इसकी जरूरत नहीं है। चारों सीमाओं के बाहर के लोग भीतर हमला करने की योजना बना रहे थे। मैंने संन्यास का नाटक किया ताकि वे खुद ही बिखर जाए। आज ये आखिरी लड़ाई थी। अगले 3 साल तक मैं कर्ज चुकाने के लिए छिपकर रहूंगा। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। सुनो हैंडसम, तुम बहुत अच्छे दिखते हो। क्या मेरे साथ बाहर चलना चाहोगे? मैं शादीशुदा हूँ, रास्ते से हटो। अरे हैंडसम, भले ही तुम शादीशुदा हो, तुम्हें कभी कभी बाहर आकर मजे करने चाहिए। सुंदर लड़की, मेरी बात, इस पर अपना समय बर्बाद मत। ये वही आदमी जो हमारे जियांग सिटी में मशहूर है, वो निवास का बेकार है, इसकी हालत कुत्ते से भी बदतर है। क्या तुम कह रहे हो कि ये वही है जो मुंह निवास का घर जमाई है? वो बेकार घर जमाई जिसकी हालत कुत्ते जैसी है। हाँ बिल्कुल। मुझे लगा था कि ये कोई अमीर आदमी होगा, लेकिन पता नहीं था कि ये कुत्ते जैसा कचरा निकलेगा। इससे गरीबी की बदबू आ रही है। कितना घिनौना है। यहाँ से दफा हो जाओ। कितनी बदकिस्मती है। मैडम, आप खुद ही पहले मेरे करीब आई थी, और वैसे भी सिर्फ इसलिए कि मैं अमीर नहीं हूँ। क्या आप मेरा अपमान कर सकती हैं? तुम्हारी अपनी जिंदगी कचरे से भी बदतर है और तुम्हें अभी भी अपनी बेकार इज्जत की फिक्र है। आओ, मुझे बताओ, तुम्हारे राजू, $200 काफी है। शिंग्यान और मेरे बीच की बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या अमीर होना तुम्हें दूसरों से ऊपर बनाता है और उनकी गरिमा को कुचलने का हक देता है? गुस्सा आ गया, मुझे माना है। आओ। यंग मास्टर जांग जियांगझो के झांग परिवार के बेटे हैं। उनके चाचा तो युअनहन ग्रुप में काम करते हैं। यंग मास्टर जांग तुम्हारी पहुंच से बाहर है। सुना तुम लिनहान, तुम सड़क के उस चूहे की तरह जिसे हर कोई मारना चाहता है, इसलिए शिंग्यान को अब छोड़ो, बर्बाद मत करो। शिंग्यान का शासन ये नामुमकिन है। हुजूर, क्या आप वही महान हैं? सब लोग बाहर जाओ। गवर्नर झांग, मैं हूँ, मैं झांग परिवार का। बताओ ये कौन? ये मुंह निवास का बेकार घर जाओ। लिनहान, लिनहान, बिल्कुल सही, यही ड्रैगन लॉर्ड रनना है। इन्होंने आपको परेशान। मैं अभी सुरक्षा कर्मी से कहकर इसे बाहर निकलो। सुरक्षा कर्मी? हुजूर, सच में मैंने आपको देख लिया। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपने वाकई गलत इंसान को चुन लिया। मैं तो सच में सिर्फ एक मुंह निवास का घर जमाई हूँ। क्या 3 साल की अवधि अभी पूरी? रणनायक अपनी पहचान जाहिर नहीं करना। मेरी नजर धोखा, वाकई गलतफहमी, मुझे माफ कीजिएगा। मैंने कहा था एक बेकार घर जाओ। भला बड़ी हस्ती कैसे हो? हेलो, मूव ऑन। क्या शिंग्यान ने चेन शाओतियान का न्योता मान लिया? वो रियूनियन में जा रही है। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। जल्दी मिस्टर लिन के लिए गाड़ी। मिस्टर लिन को विदा करो। गवर्नर साहब, मैं विशेष दूत चारों सीमाएं के दौरे पर। मुझे मार्शल का निवास और 4 सीमा शाही परिवार ने कहा कि मैं यहाँ आकर मिस्टर लिन का पता लगाऊं। उम्मीद है गवर्नर यान पूरा सहयोग करा कि ये काम जल्द हो। जी माननीय विशेष दूत, ये तो चारों सीमाएं के मालिक, इन्हें सब दूरों राजकुमारी जिनसे शादी कर, जो चारों सीमाएं की रक्षा, साम्राज्य विस्तार करने वाले थे, जिन्होंने बिजनेस की दिग्गज कंपनी युआनहान ग्रुप बनाई, शाही राजधानी के 4 बड़े परिवारों, लिन परिवार के बड़ा वैध मिस्टर लिन 3 साल से आखिरकार वो मिलते
गवर्नर यान कौन सा रणा कैसा लिन परिवार आप ये क्या कह रहे हैं कीड़ा मकोड़ा जिज्ञासा भरी ज्यादा बोलोगे तो पूरा खानदान युआन हान ग्रुप के संस्थापक 4 सीमा वाणिज्य मंडल के स्थायी सदस्य मिस्टर लिन जियांगजू में प्रकट हुए हैं। 4 सीमा वाणिज्य मंडल सीधे सहायक दल तुरंत जियांगजू के लिए निकले। आदेशों का पालन करें। चारों सीमाओं की रक्षा करने वाले हजारों मील तक विस्तार करने वाले ड्रैगन लॉर्ड रणनायक जियांगजू में दिखाई दिए हैं। चारों सीमाओं की विशिष्ट लड़ाकू टीम आदेश सुने तुरंत विमान पर सवार हो जियांगजू की ओर बढ़े। ड्रैगन लॉर्ड रणनायक का स्वागत करें। हमारी जियांग यूनिवर्सिटी की कैंपस सुंदरी आखिरकार आ ही गई। तुम इतनी धीरे हो, कहीं टैक्सी से तो नहीं आई? अरे सच में मेरी याददाश्त भी ना। मुंह निवास को पैसों की सख्त जरूरत है, हर जगह से उधार ले रहे हैं, वे बहुत परेशान हैं। गाड़ी नहीं है, ये समझना बहुत सामान्य है। टिंगयान देखो तुमने जिद की उस बेकार लिन हान को घर जमाई बनाने की। 3 साल हो गए, उसने कुछ नहीं किया, वह तुम्हारी मदद तक नहीं कर सकती। ठीक है बस कर। ज्ञान बहुत समय बाद तुम अभी भी उतनी ही सुंदर। मास्टर चेन सुना है आपको विरासत संपत्ति मिली। अब आपकी कुल संपत्ति कम से कम $1 अरब से ज्यादा। ये तुम्हारे उस कंगाल पति से थोड़ा बेहतर है। ये थोड़ा नहीं है, वो बेकार लिन हान मास्टर चेन के जूते उठाने के लायक भी नहीं है। हाँ, मास्टर चेन अब चेन परिवार के कुलपति हैं। वे हैंडसम और अमीर हैं। वे किस तरह से उस घर जमाई लिनहान से बेहतर नहीं है। अगर तुम आज मास्टर चेन को खुश कर देती हो तो शायद वे तुम्हें एक BMW 7 सीरीज दे दें। बस एक गाड़ी ही तो है। अगर मेरी पत्नी को पसंद है तो मैं उसे 10 गाड़ियां दिलाऊंगा। कितनी बड़ी बात है। तुम कौन हो? क्या ये वही बेकार घर जलिन हान? तुमने अभी कहा कि तुम शिंगयान को 10 BMW दिलाओगे। क्या तुम्हें पता उनकी कीमत? वो बस एक बेकार घर जमाई है, एक टायर तक नहीं खरीद सकता। इतनी बड़ी बातें कैसे कर लेता है? लिन हान, तुम यहाँ क्यों? जल्दी वापस जाओ। 3 साल पहले दुश्मनों के गठबंधन को तोड़ने के लिए मैं मुंह निवास में छिप गया, जिससे शिंगान को दुनिया की अजीब नजरों का सामना करना पड़ा। अब 3 साल की अवधि पूरी हुई। शिंगान, आज से मैं तुम्हें चारों सीमाओं की सबसे खुशहाल महिला बनाऊंगा। तो बताओ तो मुझे खुश कैसे करो? तुम्हें बस पैसों की कमी है ना? अब चाहे अरबों हो या खरबों डॉलर, मैं तुम्हें सब दूंगा। आजकल बीवी की कमाई इतनी बड़ी डींगे मार। क्या तुम डींगे मारना बंद करो? अगर दादाजी ने उस वक्त मुझ पर दबाव न डाला तो तुम कभी मुझ शिंगान के लायक ना हो। इसीलिए मैं बहुत पहले इस कचरे को छोड़ देना चाहिए। ओए तुम क्या जानते हो कितने पैसे? $20 लाख। बस तुम अपनी पत्नी को मेरे साथ रात $20 लाख तुम्हारे हो जाए। क्या तुमने सुना नहीं? तुम जैसे बिना पैसे और रुतबे वाले कचरे, बस एक रात की बात है और तुम्हें 20 लाख मिलेंगे। अब जल्दी से घुटनों पर बैठो और अपनी पत्नी को हमें सौंप दो। क्या ये पैसा सच में मुझे मिल सकता? बिल्कुल। ये 20 लाख क्या तुम भिखारियों को भीख दे रहे हो? लिन हान, क्या तुम पागल हो? युआन हान ग्रुप द्वारा जारी किए गए बैंक हर कार्ड का एक खास कोड पर इसे दोबारा नहीं बनवाया। तुमने इसे कैसे तोड़ा? सीधी उंगली से तो उंगली टेढ़ी कर वैसे तो मैंने तुम्हें दिया। आज मैं तुम्हारी आंखों में तुम्हारी पत्नी के साथ चेन छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे? मास्टर चेन अब चेन परिवार के कुलपति हैं। उनके पास कई अरब की संपत्ति है। तुम्हारी मास्टर चेन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। मेरा चचेरा भाई शांति मेरे फूफ गवर्नर हाउस के तीसरे नंबर का मेरा चेन परिवार जियांगजू का सबसे बड़ा। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे? चलो घर चलते हैं, कंपनी का मामला मैं संभाल लूंगा। मुझे मारकर भागने की सोच। आज रात मैं तुम्हें नदी में फेंकवा दूं और मुंह निवास वालों हाथ छोड़ो मास्टर चेन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मुंह परिवार की ओर से आपसे माफी मांगती हूँ। कृपया मुंह परिवार को इसमें मत घसीटिए। तुम चिंता मत करो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाथ छोड़ो। हमारे मुंह परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम हमें इस तरह क्यों फंसा रहे हो? मास्टर चेन को नाराज करके जियांगजू में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। मुझ पर भरोसा करो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो यहाँ से। ठीक है अभी अपने चचेरे भाई को फोन और तुम सबको गिरफ्तार करो। क्या तुम मुंह परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? मैं तुमसे कह अभी के अभी घुटनों पर और मास्टर चेन से माफी। बढ़िया। ऐसे एहसान फरामोश और घमंडी घर जमाई को तो बुरी तरह पीटना चाहिए ताकि उसे सबक मिल सके। उसे कुछ और थप्पड़ मारो ताकि उसे अपनी औकात का पता चल जाए। तुम वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से मास्टर चेन से माफी मांगो। इन चारों सीमाओं के भीतर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे घुटनों पर ला सके। वो क्या चीज है? तुम सच में मरना मुंह निवास में तुम जैसा बेकार इसलिए सब। लिन हान, जब से तुम हमारे घर जमाई बने, मुफ्त की रोटियां तो कुछ किया तो है नहीं। ऊपर से तुमने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? आज तुम्हें मास्टर चेन से माफी मांग। मैं नहीं झुकूंगा। तो फिर हम तलाक लेंगे। तुम इस घटिया आदमी के लिए मुझसे तलाक लोगी? तुम्हारी मास्टर चेन के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे? उनका खानदान बड़ा, रुतबा और पैसा।
तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो मेरे लायक ही नहीं। तुम्हारे लायक नहीं। तुम्हें पता भी है मुझे उस दौलत और रुतबे की कोई परवाह नहीं है, और ये मेरे सामने झुकने के लायक भी नहीं है। बस करो, तुम बहुत घमंडी, बड़ी बड़ी बातें कर और सिर्फ झूठ बोलते। पता नहीं मैंने तुम्हें क्या दिया। तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? कर, हम दोनों अलग दुनिया के लोग, तलाक हम दोनों के लिए ही बेहतर कर। बहुत बढ़िया। ऐसे घटिया इंसान को तो जीने का हक ही नहीं है। अब खड़े क्या हो, जल्दी से घुटनों पे बैठो और मास्टर चेन से माफी मांगो, वरना तुम्हारी खूबसूरत पत्नी तुम्हें छोड़ देगी। जैसे ही ये बेकार वैसे मैं तुम्हें बहुत मास्टर चेन, अगर आप मूल निवास की मदद करेंगे इस मुश्किल घड़ी में, तो मैं खुदा का शुक्रिया अदा कर। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तैयार हो तो फिर जल्दी से माफी। मैंने घुटने टेकने के लिए हाँ नहीं कहा। घुटने नहीं टेकोगे तो क्यों मेरी चाटने वाली वो भी चल। मुंह शिंग्यान का वफादार कुत्ता जो ठहरा, जूते चाटने को तैयार है और माफी नहीं मांगेगा। मैं तैयार हूँ तुमसे तलाक लेने के लिए। क्या मैंने सही सुना? तलाक चाहिए तो ले लो, मैं बहुत पहले तुम्हारे साथ रहना छोड़ देना चाहता हूँ। बचपन के एक मजाक के लिए मैंने मुंह निवास में खून का घूंट पिया, 3 साल तक टिका रहा, लेकिन बदले में मुझे आज का ये दिन देखना पड़ा। खैर छोड़ो, 3 साल की अवधि खत्म होने वाली है, अब मुझे भी इन भावनाओं को छोड़ देना चाहिए। उम्मीद है कि तुम आज की अपनी इन हरकतों के लिए कभी पछताओगे नहीं। रुको, क्या मैंने तुमने चेन शौतियान को नाराज, अब इसका अंजाम भुगतने के लिए लिनहान, चूंकि तुम मुंह शिंग्यान से तलाक ले रहे हो, तो मुंह निवास के घर जमाई की ये जो तुम्हारी पहचान है वो भी अब खत्म हो गई है। तुम जैसे मामूली इंसान हमारे सामने अपनी मर्जी से आते हो और अपनी मर्जी से जाते हो। तुमने हमें क्या समझ रखा है? कचरा। तुम मेरा चेन परिवार जियांगजू का सबसे बड़ा परिवार, यहाँ तक कि जियांगजू के गवर्नर जियांगजू के विकास हमारी तरफ देखना पड़ेगा। चचेरा भाई लगातार जियांगजू फ्री फाइटिंग चैंपियनशिप का विजेता, तुम जैसे एक बेकार फ्री फाइटिंग चैंपियनशिप का विजेता चेन शाओशियोंग मास्टर चेन का चचेरा भाई निकला। चेन शाओशियोंग ने कभी ड्रैगन लॉर्ड और नायक का साथ दिया था। चारों सीमाओं के बाहर दुश्मनों को हराने में सोचा नहीं था कि रिटायरमेंट के बाद वो जियांगजू में शांति अधिकारी बन जाएंगे। मास्टर चेन के फूफा जी के पास जियांगजू की पूरी तिजोरी की चाबी और मास्टर चेन का चचेरा भाई जियांगजू की ताकत का शिकार। क्या यही जियांगजू सबसे बड़े परिवार असली ताकत नहीं? क्या तुम सच कह रहे हो? मिस्टर लिन के घर जमाई होने के वजह लोग उनका अपमान कर रहे हैं। तुम तुरंत अंगरक्षक दस्ता लेकर जो भी मिस्टर लिन का अपमान उसे वही खत्म। मिस्टर लिन परिवार ने $1 अरब जमा किया मिस्टर लिन के रोजाना के खर्चों के लिए। इस पूरी रकम को मिस्टर लिन के खाते में तुम शांति से मेरे घुटने टेक कर माफी शिंग्यान के चेहरे की खातिर मैं तुम्हारी जान बख्श। मास्टर चेन, आपको मेरा लिहाज करने की जरूरत नहीं। हमारी शादी को 3 साल हो पर हमने एक उंगली तक नहीं छुई। 3 साल और हाथ तक नहीं लगाया। लिन हाथ कहीं तुम नामर्द तो शिंग्यान, अगर तुम मेरे साथ तो पैसों के मामले मैं तुम्हारी मदद कर सकता। क्या सच में? मास्टर चेन, अगर आप सच में मुंह निवास की मुसीबत में मदद करें तो मैं कुछ भी करने को तैयार। मुंह शिंग्यान, तुमसे मुझे घिन आती है। तुम्हारी क्या औकात मुझे कुछ कहने की? हमारा कोई रिश्ता। वैसे भी अगर तुम घर जमाई बनकर इन 3 सालों में कुछ करते तो मुझ जैसी अबला को बाहर आकर सामने आने और पैसे मांगने की जरूरत न हो। इस जैसे लोग जो सिर्फ औरत के पीछे छिपकर ऐश करने वाले बेकार हैं। आज देखो कैसे बेशर्मी से मुंह शिंग्यान पर उंगली उठा रहे हैं। थू है तुम पर। इतना सारा खाना बर्बाद कर दिया। अगर कुत्ते को खिलाते तो वो भी मालिक को मुंह चिल्ला कर दिखाता। बस अब तुम शांति से मेरे कुत्ते बन। शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ और इनाम में $2 मिलियन। कैसा रहेगा? क्या ख्याल है? चलो घुटने टेको और मालिक को पहचान। मैं तुम सबको बता दूं कि मैं वो हूँ जिससे पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ेगा। बड़ी बड़ी बात है। और तुम कौन हो? लड़के कान खोलकर सुन, मेरा नाम चेन शाओशियोंग है, जियांगजू का शांति अधिकारी। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता। तुम्हारी क्या बिसात है जो मुझे गिरफ्तार करोगे? कितनी अकड़ है? चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो, वरना एक बार जियांगशन जेल गए तो न जी पाओगे और न मर पाओगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा खानदान बर्बाद हो जाए और जियांगशन जेल मिट्टी में मिल जाए तो तुम कोशिश कर सकते हो। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। आज मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। देखता हूँ कौन तुम्हें बचाने आता। तो फिर मैं आता हूँ। क्या मैं कहा गवर्नर के रक्षा आदेश पर मिस्टर लिन के हुक्म के कैसा गवर्नर गार्ड कभी नाम नहीं। लिनहान, ये कहीं तुम्हारे किराए के एक्टर तो नहीं? मानना पड़ेगा, ये वर्दी तो बिल्कुल असली लग रही है। मुझे परवाह नहीं। तुम कौन? मैं जियांगजू का शांति अधिकारी हूँ। मैं मुजरिम को पकड़ रहा हूँ। जो भी बीच में आएगा उसे भी सजा मिलेगी। बदतमीज, तुम मामूली शांति अधिकारी। इतनी हिम्मत तुम्हारी अपनी आंखें खोलकर आप गवर्नर की रक्षा ही राजधानी के रक्षक जो भी रोकेगा बार फिर बार। नाटक तो पूरा नकली आईडी भी बना दे। कहाँ से दूंगी? सारे एक्टर बड़े प्रोफेशनल। कैप्टन यान, रहम करें, मुझसे गलती हुई। हीरा ने पहचान सका। भाई ये क्या कर रहे हो? तुम सच में चुप रहो। कैप्टन यान पर शक है। हाँ, जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक और माफी मांग। लिनहान, ये क्या चाह? इन लोगों को कहाँ से बुला? खबरदार, क्या तुम जानते हो मिस्टर लिन देश की रक्षा? कैप्टन यान बाहर चलकर बात करते हैं। जी, और इन लोगों का एक दूसरे को मारो। 20 थप्पड़। जरा इन पर नजर रखना। जी मिस्टर लिन। मुंह शिंग्यान, कल दफ्तर में मिलते हैं।
लिनहान आखिर क्या मतलब, क्या करे? एक दूसरे को 20 थप्पड़ सुना नहीं तुमने? बस कीजिए मास्टर जी, वो चलेगा। दूर हटो मुझसे। लिनहान, आज जो बेइज्जती मूल निवास जैन पारिवारिक पैसा। ज्ञान, क्या तुम सच में लिनहान से तलाक ले? बिल्कुल। लिनहान से शादी के 3 साल बाद मैंने उसे कभी चुने तो नहीं थी मेरे दिल फिर तुम, लेकिन मैं शादीशुदा रह चुकी हूँ। तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगे? बिल्कुल। 11 तारीख को तुम्हारे जन्मदिन मैं तुम एक बहुत शानदार पार्टी और उसी दिन मैं तुम्हें प्रपोज भी करूँ। लेकिन मूल निवास अभी संकट में, मेरा मन पार्टी करने का नहीं है। कोई बात, युवान हान ग्रुप का मेरा कॉन्ट्रैक्ट लगभग तय हो गया। जब मुझे सच में वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तब मैं मूल निवास की मदद जरूर करूंगा। बहुत अच्छे, शुक्रिया डार्लिंग। मिस्टर लिन, क्या आप शाही राजधानी जा रहे हैं? 3 साल की अवधि में अभी आधा महीना बाकी है। इतनी जल्दी क्या है? मिस्टर लिन, मूल निवास वाले अंधे, आपको कुछ करने की जरूरत है। अपने आदमियों को भेज, मूल निवास का नामो निशान। मू शिंग्यान ने मेरी जान बचाई थी, मैं बस वो कर्ज उतार रहा हूँ। शुक्रिया, मैं भविष्य में तुम्हारा ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। कैसे चुकाओगे? मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें चारों सीमाओं में सबसे खुश रखूंगा। मैं मुंह परिवार की बेटी हूँ। अगर तुम सफल नहीं हुए तो क्या मुझे हमेशा इंतजार करना होगा? 15 साल बाद मैं पूरी शान से तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। वादा करो। वो कितनी मासूम और अच्छी लड़की थी, वो ऐसी कैसे हो गई? खैर, मुझे वापस ले चलो। मूल निवास में मेरा कुछ सामान है। अंकल मो, इस बार आपके परिवार में पैसों की किल्लत है। आप मेरे पिता के दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने खास तौर पर मुझे पैसे देकर भेजा है ताकि आपकी मदद हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। कुंवर झाओ इतने जवान होकर अपने पिता की मदद, मेरे उस हर जमाई की तरह नहीं जो सारा दिन बस खाली बैठा रहता। चाचा मो, आप बहुत दयालु हैं। पिताजी, जीजा जी उतने भी बुरे नहीं जितना आप कहते हैं। घर के सारे उपकरण उन्होंने ही ठीक किए और पिछली बार आग लगी उन्होंने ही बचाई हमारी जान। मैं कुंवर झाओ से बात कर, मैं तुम्हें बीच में बोलना। कोई बात नहीं चाचा मो, मैं और मेरे पिताजी मुवान पर पूरा भरोसा करते हैं। मैं घर जाकर एक शुभ दिन चुनूंगा और सगाई के लिए आऊंगा। मैं शादी नहीं करूंगी। चुप रहो, यहाँ तुम्हें बोलने का हक नहीं। वान वान, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि मैं तुम्हारे काबिल। तो चाचा मो, अब मैं चलता हूँ। चलिए, मैं आपको छोड़ दूँ। चाचा मो, कृपया आप यहीं रुके। कुंवर झाओ की कार बहुत अगर चाचा मुंह को ये पसंद है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं वान वान के शगुन में एक और कार जोड़ने में। ये तो बहुत बड़ी बात है। वान वान, कुंवर झाओ का शुक्रिया अदा करो। किसे चाहिए? क्या ये शाही राजधानी के रक्षक किसी बड़ी हस्ती की खास गाड़ी नहीं है? पता नहीं किस बड़ी हस्ती की है। ये हमारे घर की तरफ क्यों आ रही है? कुंवर झाओ, क्या ये आपकी किसी दोस्त की कार है? शायद ये वही शाही राजधानी के दोस्त अमीर लड़के हैं जो जियांगजू घूमने आए होंगे। कुंवर झाओ, आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। कितने दोस्त हैं? मेरे उस बेकार दामाद की तरह नहीं जो दिन भर खाली बैठा रहता है और मूल निवास में मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। पता नहीं मेरे परिवार ने पिछले जन्म में क्या पाप जो ऐसा घर जमाई मिला। लिनहान, तुम यहाँ शुक्रिया आपकी मेहनत के लिए। रास्ते में इन सावधान रहना। मिस्टर लिन, आप शर्मिंदा करा, आप हम सब आइडल हैं। अगर कोई काम हो तो बस बताइए। लिनहान, तुम इस तारा की डीप माइंड का भाई। ये लॉग काउन हाइन दोस्त और साथी। तो ये सुरक्षा कर्मी और ड्राइवर हेन तब भी तो ऐसी कीमती और दुर्लभ गाड़ी चला रहे हैं। शायद ये किसी बड़ी हस्ती की है। जो सोचना है सोचो। मूव ऑन। हीरा बोलिए। पापा मुझे झाओ युआनजोंग से शादी के लिए मजबूर कर रहा है। मैं राजी नहीं हूँ इसलिए वो गुस्सा है। मुझे उनके ठंडे होने का इंतजार करना हो, ना ही तो वो फिर मुझे मारा। मूव ऑन। मू श्योंग की नाजायज बेटी है मू निवास माइन। वो कीचड़ में कमल की तरह है। जीजा जी, तो तुम यहाँ छुपी हो मुझ है से जुबान लादा राही। देखो एज में तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। जब तक मैं हूं तुम मू वन को हाथ नहीं लगा सकते। कुत्ते का हिंद मुझ है से पंगा ले। कुंवर झाओ को देखा और दोन के मालिक मुवान की शादी वहाँ ऐशो आराम में रहे। और खुद को देखो, जब मैं कुछ 1000 रुपए तक नहीं है, क्या तुम्हें लगता मैं इन शिंगयान से तुम्हारा तलाक करवा दूं? मेरा
शिंग्यान से तलाक हो चुका है। अच्छा है, तुम समझदार निकले। मैं अभी शिंग्यान के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढता हूँ। जीजा जी, मेरी दीदी का गुस्सा बुरा है, पर वो दिल की बुरी नहीं। अब एक का और मौका दे सकते हैं। मैंने एक मौका दे चुका हूँ, अब और मौका नहीं मिलेगा। जीजा जी इतने अच्छे हैं, समाज नहीं आता दीदी तलाक क्यों? जीजा जी आदरणीय मिस्टर लिन, आपके खाते में शाम के 4:20 पर एक अरब जमा ह्यू हैं। कृपया जांच करें। ये का इनको फ्रॉड मैसेज तो नहीं, कहीं ये कोई धोखाधड़ी वाला मैसेज तो नहीं है? लिनहान बाहर निकलो अभी। कहाँ हो? क्या तुम्हें मुझसे तलाक नहीं चाहिए? अभी के अभी हमारे घर से दफा। मो शिंग्यान, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें याद है 15 साल पहले तुमने एक पैर में चोट लगे छोटे लड़की को बचाया था और उससे एक वादा किया था? कौन सा लड़का? मुझे नहीं पता। कल ही मुझसे तलाक ले। अब मेरा पीछा मत कर, दफा हो जाओ। मो शिंग्यान, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या खो दिया है? अपने जीवन का सारा ऐशो आराम, इस बात के लिए तुम कभी पछताना मत। क्या बकवास है, मुझे इसकी कोई परवाह। बड़े कुंवर, आखिरकार आप वापस आ सकते हैं इन परिवार को संभालने के लिए। आपकी सेहत कैसी है? मेरा शरीर तो बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। क्या ये मू परिवार एक मामूली परिवार है? एक पार्टी के लिए इन्होंने युआन हान ग्रुप को न्योता भेजने की हिम्मत की। इस न्योते को फाड़ दो और उन्हें बाहर निकालो। सच में बड़े कुमार, पता नहीं इस मू परिवार में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि हमारे युआन हान ग्रुप को न्योता भेज दिया। इन 3 साल के संन्यास के दौरान मैं मू परिवार का घर जमाई था। क्या इन मुंह वालों की हिम्मत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम इतने अमीर हैं तो वो आपको अपना घर जमाई कैसे बना सकते हैं? मैं अभी लोगों को लेकर जाता हूँ और मुंह परिवार को खत्म कर देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है। कल मैं मू शिंग्यान से तलाक ले लूंगा। आखिरकार इस बेकार आदमी से तलाक हो गया। अगर उस समय तुम्हारे दादाजी अपनी मनमानी न की हो और तुम्हें मजबूर न किया हो लिनहान से शादी कर, तो तुम और उलिन कब के एक खुशहाल जोड़ा बन गए होते और ये 3 साल बर्बाद न होते। पिताजी, राह में मुश्किलें तो आती हैं, वैसे भी मैं और शिंग्यान अब एक साथ, रही बात उन 3 सालों तो वो मायने नहीं। शुक्रिया प्रतिदेव कि आपने बुरा नहीं, ये रहा आपका इनाम। 3 साल की शादी में मुझे कभी पति नहीं बुलाया और अब इतने लोगों के सामने तुम किसी और को पति कह रही हो। कितना मजाक है ये। तुम क्या कह? मैं कह रहा हूँ कि तुम बेशर्म हो जो दूसरों के पीछे भाग रही हो। तुम ठीक है, इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं। मुंह निवास छोड़ने के बाद इसकी कोई औकात नहीं। वैसे ये सच भी, तुम अब एक बेसहारा आवारा, जबकि हमारे रूल है जल्द ही हम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और बहुत अमीर बन जाए। हमारा मुंह पर एक कामयाबी पाना शुरू करेगा। तुम्हारे जैसे आवारा उलझने की कोई जरूरत नहीं। दीदी आप और जीजा, मेरा मतलब नहीं, आखिरकार पति पत्नी शांति से अलग होना चाहिए। इतनी कड़वाहट क्यों? तुम एक नाजायज बेटी हो, एक नौकरानी से भी बदतर। तुम मुझे सिखा रही हो। मैं कोई तमीज नहीं है। तुम्हारी दीदी को तुम्हें सबक सिखा। कल को जाओ युआन झोंग से शादी के बाद आओ परिवार में। अगर तुमने बदतमीजी की तो हमारे मुंह परिवार की नाक कट जाए। मुंह परिवार आज मुंह परिवार $100 अरब भी नहीं जुटा सकता, तो कैसी इज्जत? हमारा मुंह पर चाहे कितना भी बुरा वक्त दे, तुम्हारे जैसे कंगाल को हक दे हमारा मजाक उड़ा। वैसे भी रोलन हमारी मुसीबत में मदद करी है ना? चिंता मत करो, कल मैं युआन हान ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट साइन और फिर तुम्हारी सगाई और जन्मदिन की पार्टी में वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें तोहफे में। लिनहान, मेरे इस योग्य दामाद की BMW 7 सीरीज देखी, ये लाखों की कीमत का। मुझे लगता है तुम्हें जल्दी से कोई साइकिल ढूंढ लेनी चाहिए घर जाने के लिए, वरना तुम्हें अपने पैरों पर घिसटते हुए जाना होगा। पिताजी, उसका अब कोई घर नहीं। पता नहीं आज रात को इस पुल के नीचे सोने की जगह ढूंढे। प्रणाम छोटे मालिक, घर वापसी पर आपका स्वागत। इतनी सारी लग्जरी गाड़ियाँ क्यों? दिखावे के चक्कर में मुसीबत। ये पक्का लिनहान का किराए का दिखावा। बिल्कुल, पूरे जियांग ऐसी लग्जरी गाड़ियाँ बहुत कम है। मुझे लगता है लिनहान तुमने इन्हें किराए पर। लिनहान, तुम हार नहीं मान ताकि मुझे पछता। तुमसे तलाक ले। तुमने इतनी सारी गाड़ियाँ किराए पर ली, इसमें बहुत पैसा लगा। ये मुंह निवास की शान थी जिसे तुमने खुद ठुकरा दिया। हमारा मुंह परिवार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। किराए का दिखावा में इसकी जरूरत नहीं। तुमने पैसे खर्च करके इतनी गाड़ियाँ किराए पर ली, क्या खाने के लिए पैसे बचे? जो सोचना है सोचो। वैसे तुम्हारा युआन हान ग्रुप के साथ अनुबंध रद्द हो गया है, अब कोई और रास्ता ढूंढो।
मेरे चाचा युआन हान ग्रुप के विभाग प्रबंधक हैं। उनकी गारंटी के हमारा झांग परिवार और युआन हान ग्रुप जरूर जुड़े रहे। हेलो, क्या योग्यता की कमी से अनुबंध रद्द? हेलो चाचा, हेलो, क्या हुआ? कह रहे हैं कि झांग परिवार योग्य है, इसलिए अनुबंध रद्द कर। क्या ये लिनहान की चाल है? असंभव। उसके पुराने साथी या तो बॉडीगार्ड है या ड्राइवर। उसने पक्का किसी बड़ी हस्ती की बातें सुनी होंगी। छोटे मालिक, 15 साल पहले की बात मैंने पूरी जांच कर ली है। उस समय मुंह निवास ने वाकई एक छोटे भिखारी को बचाया था। इस बात पे कुलपति मुंह शियांग काफी नाराज हुए थे। तो फिर इस बारे में मू शिंगयान को कुछ भी क्यों नहीं पता? मुझे ये भी पता चला जिस धनी बेटी ने आपको बचाया वो धनी बेटी मुंह वान है। वो वही है। ये वो कैसे हो सकती है? ये इसलिए है क्योंकि मुंह निवास के कुलपति मुंह शियांग ने बाहर एक रखैल रखी थी जो मुंह शिंगयान की माँ है। मुंह वान की माँ के गुजर जाने के बाद मुंह वान मुंह निवास की असली लाडली बेटी से एक भिखारी बन गई। तो मुझे जिससे शादी करनी चाहिए थी वो मूव ऑन होनी चाहिए थी। मैंने उस समय ठीक से जांच क्यों नहीं की? गाड़ी तैयार करो, जल्दी गाड़ी तैयार करो। ये मिसमूद वाकई बहुत खूबसूरत। वो एक प्रतिष्ठित परिवार की वाली बड़ी संस्कारी बेटी है, तो खास तो होगी ही। कैसी संस्कारी बेटी? आपसे इसे भाभी कहो। मूव ऑन। ये मेरे दोस्त हैं, थोड़ा जान पी और जान पहचान कर। मुझे माफ कर, मैं शराब नहीं। शराब पीना क्यों नहीं आता? हमारे जाओ परिवार का हर एक सौदा शराब की मेज पर ही तय होता है। तुम मेरे जाओ परिवार की बहू होने के नाते बिना पिए कैसे रह सकती हो? आज मेरे पिता ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुमसे शादी नहीं कर, मुझे कुछ काम है, घर जा रही हूँ। तुम्हारे पिता ने मेरे जाओ परिवार का शगुन लिया है, क्या अब तुम मुकरना चाहती हो? इससे मेरा कोई लेना देना, मुझे घर जाना। एक खानदानी परिवार की नाजायज बेटी होकर यहाँ इतना भाव क्यों खा रही हो? चलो चुपचाप ये शराब पी लो, वरना आज मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। तुम क्या करना चाहते मत आओ। तुम जैसी नाजायज बेटी मुझे तेवर क्या दिखा रही हो? ठीक है, आज मैं पहले ही माल चेक कर लेता हूँ। देखते हैं कि इस खानदानी लड़की और बाहर की नाजायज बेटी में आखिर क्या फर्क है। मुझे छोड़ो, बचाओ मुझे। उसे छोड़ दो। कहां से आई? ये अंधा कुत्ता दिखता नहीं। कुनवर कुछ काम कर रहे हैं, निकल यहाँ। जीजा जी बचाओ। तो ये है मुंह निवास का हार जमाए। क्या तुमने मुंह शिंगयान से तलाक नहीं ले लिया, फिर भी मुंह निवास के मामले में दखल दे रहे हो? दूसरों के मामले मेरे ना ही है, लेकिन मूव ऑन का मामला मेरा अपना मामला है। तुमने अपनी औकत नहीं दही क्या? मेर मामले में दखल दो कोई है, इसे सबक सिखाओ। कुनवर झाओ के काम में रुकावट डाले, एज तेरी टांज तोड़ दूंगा। तुम बस अपनी फिक्र करो, मैं अभी तुम्हारे लिनहान के सामने इस मजा चखाऊंगा। मैं ना इस दिखा दूंगा। कोई बात नहीं, ये मामूली हुनर मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। अगर तुम अभी घुटनों पर बैठकर मुझ ऐसे माफी मांगो तो मैं नहीं बुला सकता हूँ। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं जाओ परिवार का बेटा हूँ, मैं बाप के पास बिलियंस हैं। मैं अभी अपने बाप से कहकर तुम्हारे टुकड़े करवा दूंगा। नादी मैन मछलियों को खिला दूंगा। मैं मुझसे गलती हो गई। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या कहूँ? क्या मुझे उससे पूछना चाहिए कि क्या उसे याद है 15 साल पहले का वो बच्चा? लेकिन मेरी शादी तो मुंह शिंगयान से हुई है, 3 साल हो गए हैं, तो मैं ये कैसे समझाऊं? नहीं, मैं बस इत्तेफाक से यहाँ से गुजर रहा था। तुम जाओ युवानजोंग से शादी नहीं करना चाहती थी, फिर तुम यहाँ क्यों हो? मेरे पिता उन्होंने झाओ युवानजोंग से दहेज लिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं, अगर मैं यहाँ नहीं आती वो मुझे जान से मार देगी। चिंता मत करो, मैं अब किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम्हें यह चोट कैसे लगी? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते? पापा मुझे पसंद नहीं करते। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो वो मुझे मारते हैं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। शायद अब से मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं ला पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ।
15 साल बाद मैं खुद मूल निवास के दरवाजे पर तुमसे शादी करने आऊंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे बस याद आया कि पहले भी एक लड़के ने मुझसे यही बात कही। मैंने 18 साल तक उसका इंतजार किया, लेकिन वो कभी नहीं आया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर, इसलिए मुझे अपने पिता की बात माननी पड़ी और झाओ युआनजोंग से शादी कर। हेलो पिताजी, मैं बस अभी आती। आज के लिए बहुत शुक्रिया, काफी देर हो गई है, मुझे चल। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, हम पहुंच गए। तीन साल पहले मैंने बिना पहचान जांचे मू शिंगयान से शादी कर ली। तुम्हें 3 साल इंतजार कराया, क्या तुम मुझे अब भी अपनाओगी? क्या मुझे इसे छिपाए रखना चाहिए या फिर मुझे धीरे धीरे तुम्हें सब बताना चाहिए? पिताजी मैं आ गई। घुटनों के बल बैठ जाओ। पिताजी क्या हुआ? तुम्हारी पूछने की हिम्मत कैसे हुई? अभी झाओ परिवार का फोन है, उन्होंने कहा झाओ युआनजोंग को पीटा गया, वे चाहते हैं कि हम शगुन वापस करें और सगाई तोड़। पिताजी वो झाओ युआन ने मुझे पीने के लिए मजबूर किया और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश, इसलिए मैं। बहाने बनाना बंद करो और घुटने टेको। जाओ युआनजोंग ने तुम्हें पसंद किया, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। बदतमीजी की बात तो छोड़, भले ही वो तुम्हारा इस्तेमाल करके छोड़, तो इसमें गलत क्या? पिताजी मैं काम करके और सारा पैसा मूल निवास को दे, कृपया मुझे मजबूर उस घटिया झाओ युआनजोंग से शादी कर। बाहर जाकर काम करोगी, तुम्हें शायद शर्म ना, पर मुझे आती है। जाओ युआनजोंग से शादी की बात अब तय हो चुकी। मूल निवास ने इतने सालों तक तुम्हें पाला, अब समय आ गया है कि तुम मूल निवास का कर्ज उतार, इसलिए इस बारे में कोई बहस नहीं। दीदी विनती करती हूँ, मैं नहीं जाऊँ। तुम जैसी एक नाजायज बेटी मुझे दीदी बुलाने की हिम्मत कैसे? इस नालायक बेटी को गोदाम में बंद कर, इसे कुछ दिनों तक भूखा रख। जब इसमें विरोध की ताकत न रहे, तब इसे झाओ परिवार को सौंप देना। पिताजी मैं नहीं जाऊँ। चलो अभी। आखिर मैं कैसे मू शियांग को मू वान की शादी का विचार छोड़ने पर मजबूर करूं? पूंजी कोई है? मेरे लिए क्या आ गया है छोटे मालिक? मेरे लिए एक युआनहान ग्रुप का प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। प्रोजेक्ट की शर्तों को पूरी तरह ढीला कर दो ताकि दूसरी पार्टी को 5 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हो। जी हुजूर। झाओ परिवार ने शगुन वापस ले लिया। रुलिन का कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द हो गया। मूल निवास के लिए अब आगे बढ़ना मुश्किल है। पिताजी शायद मुझे एक बार फिर चीन शौतियान से मिन्नत करनी। शौतियान की नजर तुम्हारी खूबसूरती पर रही, क्या तुम खुद को उसे सौंपने जाओ? बिल्कुल, मेरे दिल में सिर्फ तुम, लेकिन हम इस तरह हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ। ये सब उस मुवान की गलती। अगर उसने झाओ युआनजोंग को नाराज न किया तो झाओ परिवार भला किया, अपना शगुन वापस ले। तुम मू निवास वाले आखिर क्यों हमेशा अपनी औरतों का सौदा करके पैसे जुटाने की कोशिश करते हो? ये वाकई हास्यास्पद है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? लेकिन हाँ, जियांगजो की रात की हवा इतनी तेज कि तुम अभी तक जिंदा। लगता है तुमने सिर छिपाने के कोई अच्छा ठिकाना ढूंढ लिया। जियांगजो की रात की हवा कैसी है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा मू निवास एक डूबती हुई नाव है जो अब और तूफान नहीं झेल सकती। तुम भले ही मूल निवास संकट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारा मजाक। मेरे पास मजाक उड़ाने का समय नहीं है, इसके विपरीत मैं यहाँ मदद करने आया हूँ मू निवास की। ये क्या बकवास? ये वाकई युआनहान ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट? मुझे देखने। युआनहान ग्रुप तो शाही राजधानी वाणिज्य मंडल का शिखर, उनकी संपत्ति बेशुमार, देश के खजाने से भी अमीर। तुम जैसे एक मामूली इंसान की वहां तक पहुंच कैसे हो सकती? ये कॉन्ट्रैक्ट जरूर कहीं से फर्जी बनवाया गया हो। रुको रुको, ये हस्ताक्षर, दस्तखत और आधिकारिक मुहर। क्या सच में 5 करोड़ डॉलर? ये वाकई सच है और ये सभी शर्तें हमारे मूल निवास के पक्ष में। लिन हान, तुम आज जो अनुबंध लाए वो शिंगयान के लिए है ना? लिन हान, मैंने पहले तुम्हें गलत, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में काबिल। अब से यहाँ लाया मुझसे दोबारा शादी के लिए, तो फिर मैं अभी इस बारे में सोच सकती हूँ। शिंगयान, तुम्हारा क्या मतलब? देखो, मैं मूल निवास की धनी बेटी हूँ, जाहिर शादी परिवार के लिए होनी चाहिए। अब लिन हान का अनुबंध मदद कर सकता है। मूल निवास की मुश्किल तो मुझे यकीन है सोचना ही होगा। मतलब तुम मू निवास इतने थाली का बैंगन? अगर तुम मूल निवास ज्यादा फायदा दे पाए तो शिंगयान अपना इरादा कभी नहीं बदल। ठीक है, वाह रे मू निवास, मेरा और मू शिंगयान का अब खत्म। देखो, शिंगयान और रुलिन का रिश्ता अब टूट चुका है। अब देखो, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मू शिंगयान से दोबारा शादी करूं। मेरे यहाँ आने का मुख्य मकसद ये है कि मू वान की शादी झाओ युआनजोंग से ना हो। अच्छा, तो ये बात तुमने इतनी आसानी से उसे तलाक ली ताकि तुम उस घटिया औरत के पास जा सको। मू शियांग, मू वान और उस लिन हान को मेरे सामने लाओ, वरना मैं आज ही तुम्हारे मूल निवास को जियांगजो से मिटा दूंगा। कुंवर झाओ, किस हवा ने आपको यहाँ पहुँचा दी? मैं सोच ही रहा था कि इन कुछ दिनों में मू वान को लेकर
शुक्रिया अदा कर। बकवास बंद करो। अपनी उस लाडली बेटी को देखो, उसने एक आवारा के साथ मिलकर मेरी पिटाई करवाई है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी के अभी उस गुनहगार को मेरे हवाले करो, वरना आज मैं तुम्हारे इस मुंह निवास को मिटा दूंगा। उमर जाओ, कृपया शांत हो जाइए। इस मामले में हमारा मुंह परिवार निश्चित रूप से आपको इसका जवाब दे। मूव ऑन। वो मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं है, वो तो बस मेरे लिए खिलौना है। कल का सबक तुम भूल गए क्या? कल तुम्हारे पास लोग ज्यादा थे। मैं तुम्हें बता दूं, अब मैंने मुंह निवास को चारों तरफ से घेर लिया है। तुम में से कोई नहीं बच पाए। लिनहान, क्या तुम झाओ परिवार दुश्मनी मोल ले? तुम खुद मरना चाहते हो तो मरो, पर हमारे मुंह परिवार को इसमें मत घसीट। उमर जाओ, आप निश्चिंत रहे। मैं भी जाकर मुवान को ढूंढ कर ला, फिर आप जो चाहे। जाओ, चलो, कम से कम वो समझदार तो है। लिनहान, तुम्हारी मौत करीब है। क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? हेलो कैप्टन यान, जाओ युआन जोंग ने मुंह निवास को घेर लिया है। आप जरा यहाँ आ जाइए। दिखावा बंद करो। मुझे लगा कि तुम अपने माता पिता को फोन करोगे। अभी भी लोगों को बुला रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, जब जाओ परिवार काम करता है तो कोई बीच में नहीं आता। उमर जाओ, मैं उसे आपके पास ले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुंह वान को छूने की? मुंह वान जागो, मैं लिनहान हूँ। लिनहान, भागो यहाँ से। मुंह वान, मैं इन सबको इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। चलो। तुम क्या करना? ये मुंह निवास है, ये कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ तुम जब चाहो और जब चाहो जा सको। उमर जाओ को नाराज करने के क्या तुम्हें लगता है कि तुम बस चले जाओगे? ऐसा कभी नहीं। कोई है? लिनहान के हाथ पैर तोड़ दो और मुवान को गाड़ी में डाल दो। जिसने भी मिस्टर लिन का अपमान करने की हिम्मत की, कोई रहने। कैप्टन यान, आप यहाँ कैसे? मैं जाओ परिवार का बेटा हूँ। मेरे पिता ने आपके साथ शराब पी थी। मिस्टर लिन, बाहर स्थिति नियंत्रण, आप जब चाहे जा सकते हैं। मैं जाऊं परिवार को संभालने के लिए लोग भेजूंगा। इन लोगों को गिरफ्तार करो और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दो। जी सर। उमर झाओ, ये कैप्टन यान कौन है? ये लोग गवर्नर का निजी सुरक्षा दस्ता के हैं। ये शाही राजधानी के रक्षक हैं। इनमें से एक 10 के बराबर है और आप उनका विरोध नहीं कर सकते, वरना आप पर देशद्रोह का आरोप लग जाएगा। क्या इन बागी लोगों को पकड़ो, ले जाओ। ये अन्याय है कैप्टन यान, हम बागी नहीं है। कैसा लग रहा है? क्या अब भी कहीं तकलीफ है? मैं यहाँ गया, क्या झाओ, युवानजोंग ने हमें छोड़ दिया। तुम चिंता मत करो, आज के बाद से जियांगजो की लहरों पर जाओ परिवार की कोई नाव नहीं दिखेगी। जाओ युवानजोंग अपनी बाकी की पूरी जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे ही बिताएगा। तो मेरे पिता और दीदी का क्या? वे दोनों अभी भी जेल में हैं। एक जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारता, पर उनकी हिम्मत देखो कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया। मैं जानती हूँ तुम सच में मेरा भला चाहते, लेकिन आखिर वे मेरे पिता और दीदी, कृपया उन्हें छोड़ दो। तुम हमेशा इतनी नरम दिल क्यों हो जाती हो? ठीक है, मैं किसी से कहकर उन्हें रिहा करवा दूंगा। पिताजी, अब हम क्या करें? चाओ परिवार खत्म हो, चांगरोलिन चला, लिनहान जो कॉन्ट्रैक्ट ला वो भी रद्द हो। क्या आपको लगता है कि मुंह निवास इस बार सच में बर्बाद हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिनहान कैप्टन यान जैसी बड़ी हस्ती को जानता। इन जैसी बड़ी हस्तियों को अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारा तलाक कभी नहीं। अब इन बातों का क्या फायदा है? और वैसे भी उसे अब मुवान पसंद आ गई। उस घटिया औरत ने उसे फंसा लिया। पिंग्यान, ये $8 करोड़ युआन हान ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट मेरे चाचा ने अब युआन हान ग्रुप में सेटिंग कर लिया। रोलिन, तुम कितने कमा? बेशक मेरे चाचा युआन हान ग्रुप के विभाग का उनकी ऊंची पहुंच है। पिंग्यान, आज के लिए मुझे गुस्से में आकर सगाई तोड़ने की बात नहीं करनी। मैंने लिनजियांग होटल में उनका बैंक्वेट हॉल बुक किया। जब समय आएगा तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी के दौरान हम अपनी सगाई की रस्म और भी साथ में ही कर। हाँ। तुम आ गए। आज तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? अब ठीक, बस मैं घर जाना चाहता हूँ। मुंह वेई और मुंह शिंगयान ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, फिर भी घर जाना है? मैं घर नहीं गई तो और कहाँ जाऊँ? मेरे पास ना तो रहने की कोई जगह है और ना ही खाने के पैसे। तुम मेरे साथ रहने आ जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लोग हमारे बारे में बातें किसकी हिम्मत है? मैं उन्हें पूरी जिंदगी के लिए खामोश कर दूंगा। लेकिन माँ की चीजें अभी भी मुंह निवास में, तो क्या मैं वापस जाकर उन्हें ला? क्या ये ठीक है? लेकिन पहले तुम्हें ठीक होना होगा। ठीक होने के बाद ही जाना। अब जियांगजो की ताजा खबरें। मुंह परिवार की बेटी मुंह शिंगयान की जन्मदिन की पार्टी लिनहुई होटल के बैंक्वेट हॉल में आयोजित होगी। मेरा और मुंह शिंगयान जन्मदिन उसी दिन होता है, लेकिन माँ के जाने के बाद
किसी को ये याद नहीं। मुझे याद है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारा हर जन्मदिन मैं तुम्हारे साथ मनाऊंगा। साहबजादे, ये जैन बिंग कार्ड युआन हान ग्रुप का नया जारी किया हुआ असीमित सीमा वाला कार्ड है। ठीक है, मुझे पैसे खर्च करने हैं। अरे ये लिन हान, तुम यहाँ क्या कर? ये युआन हान ग्रुप, तुम जैसे लोग यहाँ आने के लायक। तुम दोनों फिर से साथ हो गए। ये है युआन हान ग्रुप का 8 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। हम आज यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और तुम इंसान का चोला पहनकर सुरक्षा कर्मी की नौकरी के लिए। पेशाब कर, अपनी शक्ल तो देख। तुम्हारी इस हालत में यहाँ सुरक्षा कर्मी बनो। हमारे साहबजादे का अपमान करते हो और युआन हान ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो? तुम लोग सच में दिन में सपने देख रहे हो? फिर से एक बूढ़े एक्टर को लाए। मैं कहता हूँ इतने पैसे हैं तो गांव में जाकर जमीन खरीद। शायद कोई गांव की लड़की, तुम्हें एक मोटा बेटा, वंश बढ़ाने के। मैं तुम्हें सलाह दे, अपना दिमाग बर्बाद मत कर। मैं कभी भी तुमसे दोबारा शादी नहीं करूँ। यहाँ मेहनत करने की जगह, इत्तेफाक को बनाने की जगह बेहतर होगा कि चुपचाप जियांगजू से निकल जाओ, अपने गाँव वापस कोई धंधा शुरू कर। ज्यादा समझदारी हो। एक बर्बाद हुई धनी बेटी और एक सिफारिश से आया बिगड़ा हुआ अमीरजादा। तुम दोनों सच में जोड़ी हो। तुम किसी एक कंगाल धनी बेटी कह रहे तुम किसी चोर दरवाजे से एक बिगड़ेल शहजादा कह रहे जो खुद को ऐसा समझे वही है। हो? ठीक है, तुमसे ज्यादा बात नहीं करनी। वैसे कल रात मूव हुआ, चुपके से मुंह निवास वापस आया। मैंने उसे बहुत बुरी तरह पीटा। और सुनो, आज रात मास्टर चैन उसे अपने साथ ले जाए। तुम्हारी उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? जरा पता लगाओ कि उसके पास जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किसने लीक किया है। कड़ी सजा दो। जी हुजूर, वही रुक जाओ। मूवान को बचाने की सोचना भी। आपका कॉन्ट्रैक्ट युआन हान ग्रुप के हितों को नुकसान पहुंचाने का दोषी है। इसके अलावा आपको इसके लिए कानूनी कार्रवाई झेलनी होगी। बूढ़े आदमी, तुम कुछ ज्यादा ही बोल। तुमने कहा मेरा कॉन्ट्रैक्ट रद्द और वो हो गया। तुम खुद को समझते क्या? हेलो, क्या कॉन्ट्रैक्ट रद्द? मेरे चाचा पकड़े, कॉर्पोरेट जासूस। आखिर तुमने किया क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई है, इसे पकड़ लो। मास्टर चेन, आपका स्वागत है। कृपया बैठिए। इसकी जरूरत नहीं। सुना है मू शिंगयान और जांग रोलिन की सगाई हो, क्या आज मुझे यहाँ बुलाकर मेरा मजाक उड़ा? मास्टर चेन, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? शिंगयान तो तलाकशुदा है और आपके काबिल नहीं। आज आपको यहाँ अपनी दूसरी बेटी मू वान से मिलवाने के लिए बुला। वो अप्सरा जैसी सुंदर है, देखिए। बदतमीजी। जांग रोलिन ने मू शिंगयान से शादी और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी दूसरी बेटी से शादी? क्या तुम्हारे दिल में मेरी हैसियत तो जांग रोलिन से भी कम? मास्टर चेन, आपको गलतफहमी हुई। मेरे दूसरी बेटी की इतनी औकात कहाँ कि वो आपकी मैडम बनने का सपना देखे। अगर आपको वो पसंद है तो आप उसे अपनी छोटी पत्नी बनाकर रख सकते हैं। ये हुई ना बात। कहाँ है? जरा मैं भी तो देखूं कि वो कितनी सुंदर। मास्टर चेन, आपने मेरी दूसरी बेटी मूव काफी जिद्दी है। मैंने उसे गोदाम में बंद कर दिया। आपको उसे खुद काबू कर। अगर वो बात न माने तो उसे मजा चखा देना। मुझे जिद्दी लड़कियां ही पसंद। तुमने अच्छा काम किया। एक बार जब मैं इस जंगली घोड़ी को काबू कर तो मैं मुंह निवास की मुसीबत में मदद कर। शुक्रिया मास्टर चेन। लेकिन हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर निकलो यहाँ से। मूवान कहाँ है? मूवान मेरी बेटी है और मैंने उसे मास्टर चेन को सौंप दिया। गोदाम में है, गोदाम में है। ये चेहरा वाकई खूबसूरत। उस बूढ़े मुंह श्याम सच में झूठ नहीं बोल। तुम कौन हो? वो नन्ही, मेरा नाम चेन शो। मैं जियांगजू के सबसे चेन परिवार का वर्तमान कुल। तुम्हारे पिता ने जो बेच, बस मेरी बात मान तो तुम्हें कम तकलीफ हो। मेरा पहले से ही एक महबूब है। 18 साल पहले मेरी सगाई हो चुकी है। बचपन की बातों को इतनी गंभीरता से कौन ले? मैं तुम्हें सलाह, मुसीबत मोल वरना उससे बुरा कोई नहीं। अरे काफी तकलीफ झेल ली तुम। चुपचाप मेरे साथ। हालांकि तुम्हारी हैसियत किसी ओहदे के लायक, पर कम से कम तुम्हें ऐश आराम तो मिलेगा। ये तुम्हारा सपना ही रहे। तुमने बर्बाद किया इतनी सारी लड़कियां। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं तो जाऊँ। फिर मुझे दोष में अगर मैं सख्ती करूं। तुम किस तरह की सख्ती करना चाहते हो? इसकी शामत आई। मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं। मैं खुद ही चुपके से बाहर आई, तुम्हें परेशान। हाँ, बोलते रहो। रुक जाओ लिन हान, क्या तुम मरना चाहते हो? तू बा ने ये कैसे किया? इतनी जल्दी तुम्हें बेगुनाह साबित कर दिया। मेरा इससे क्या लेना था? जांग रोलिन और उसके चाचा मिलकर फर्जी कॉन्ट्रैक्ट बना, लेकिन तुम दिन दहाड़े मास्टर चेन को मारने की हिम्मत। क्या मैं शांति अधिकारी को बोलूं तुम्हें पकड़वाने के लिए? नहीं, तुम चुप रहो। क्या तुम मुझे पिटते देखना चाहते? लिन हान, मिस्टर लिन, मुझसे गलती अब और मत। जब तुम मूवान को मार रहे थे तब क्या तुम रुके थे? मिस्टर लिन, मैंने मिस मू को तो फिर मूवान के शरीर पर ये निशान कैसे आए? मुझे नहीं मिस, प्लीज मुझे सच में नहीं। लिन हान, चेन शाओतियान ने मुझे नहीं मारा। मेरे शरीर के ये जख्म मेरी दीदी ने दी।
हाँ मैं नहीं मान, तुम क्या कर लोगे? तो तुम हो। क्या हो? या तुम मुझे मारना चाहते? हाँ, मुंह निवास में 3 साल रहने के बाद तुमने कुछ हासिल नहीं किया। सोचा नहीं था कि तलाक के बाद तुम्हें अचानक से थोड़ी मर्दानगी आ जाए। मैं तुम्हें बता दूं, बोलना मत। ये मुंह निवास हाथ लगा कर तो देख। लेकिन हाँ, छोड़ो इसे, चलो यहाँ। मास्टर चेन, क्या आप ठीक हैं? मिस्टर लिन, ये गलतफहमी अब दूर हो गया। अब मैं जा सकता हूँ? क्या तुम यूं ही मार खाते रहोगे? क्या तुम्हें ये मंजूर है? हाँ मुझे मंजूर। मिस्टर लिन ने मारा तो कोई बात, मैं बदला लेने की सोचूंगा नहीं, तुम इस तरह बेकार में मार नहीं खा सकते। उसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। जानते हो अब क्या करना है? मास्टर चेन, आप ये क्या कर? मिस मो अप्सरा जैसी सुंदर और बहुत मासूम, और तुमने उसे मार दिया। और तुम्हारी वजह से दिन बुलाई आफत जेल। अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं वो भी कर, मेरा तो मन करता है कि किसी को बुला तुम्हारे पूरे मुंह परिवार को खत्म कर दूं। मास्टर चेन शांत हो जाओ। ये हमारे मूल निवास की गलती, हमसे गलती हो गई। अब तुम्हारी जरूरत नहीं, दफा हो जाओ। और अगर तुम फिर भी बदला लेना चाहते हो तो कभी भी मेरे पास आ जाना। लेकिन हाँ, यहाँ से दफा हो जाओ। मुंह निवास में तुम्हारा स्वागत नहीं। मैं अब और मुंह निवास में नहीं रह सकता। मूव ऑन, चलो यहाँ से। इतनी आसानी से आना चाहते हो, मुमकिन नहीं है। आप जाओ, परिवार बर्बाद, झांगरोलिन जेल, यहाँ तक कि चेन शॉट वो निवास से नफरत कर। अब मूव ऑन को किसी अमीर आदमी शादी करनी होगी ताकि 50 लाख मिले और मुंह निवास बच सके। मूव ऑन मेरी बेटी, चले जाना। तो 50 लाख देने होंगे। जब मेरी माँ गुजरी थी, उन्होंने जो पैसे छोड़े वो 50 लाख से ज्यादा थे। आपने वो सब ले लिया, मैं कुछ नहीं कहूँ, लेकिन मेरी माँ की निशानियाँ और अब वो भी, मैं बस सबकी निशानियाँ रुको रुको, मुंह निवास ने तो इतने सालों पर अब जाना चाहती है तो 50 लाख देने, और तुम्हारी माँ का वो पुराना कबाब अगर वो भी चाहिए तो 1 करोड़ लगे। क्या मैं कहाँ से लाऊं 1 करोड़? वैसे भी मेरी माँ ने बस कुछ खत और चीजें छोड़ी जिनकी कोई कीमत नहीं। जो भी हो, बिना से 1 करोड़ मैं तुम्हारी माँ को सारा पुराना कबाब चला दूँ। नहीं पिताजी, दीदी, मैं भीख मांगू, मैं अभी काम जो है पक्का 1 करोड़ कमा। तुम जैसे बेकार में काम पर जाओगे, काम करके तुमको 1 करोड़ मेरी माँ ने चुपचाप किसी अमीर का पिंजरे के बच्चे में बस बिस्तर पर लेटो और ढेर सारा सोना। बस करो, ये 1 करोड़ मैं दूंगा। तुम्हारा वो कार्ड 1000 रुपये भी नहीं निकाल तो भूल ही जा। मूव ऑन के लिए 1 करोड़, कितना मजाक किया। हाँ, क्या तुमने सस्ती शराब ज्यादा पी ली है जो इतनी बड़ी बातें कर रहे हो? अपनी आंखें खोलकर ठीक से देखो, ये युआन हान ग्रुप का जेन बिंग कार्ड है, असीमित सीमा वाला। जेन बिंग कार्ड कभी सुना नहीं। युआन हान ग्रुप का नाम इस्तेमाल करने की हिम्मत, क्या तुम्हें डर नहीं लगती वो तुम्हें छोड़ेंगे? लेकिन हाँ, इस मामले में तुम मेरी मदद नहीं कर, मैं खुद कोई रास्ता निकाल। अगर तुमने इस कार्ड से 1 करोड़ निकाल तो मूव ऑन को ले जाना तो दूर, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी, वो भी चले। चिंता मत करो, ये 1 करोड़ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अकाउंट नंबर 2। तुम हार नहीं मान, मैं भी देखना चाहती हूँ क्या तुम्हारा 1 करोड़ निकाल पाए। सिर्फ दिखावा, मैं भी देखता हूँ। अली पे पर 1 करोड़ प्राप्त हुए। तुम्हारे पास सच में 1 करोड़, ये पैसे कहाँ से? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है अपना वो वादा पूरा करने की। मैं अपनी बात की पक्की। अब तुम अपनी मूव ऑन को लेकर और उसकी माँ का कचरा लेकर यहाँ से दफा हो। अगर तुम्हारा ये कार्ड 1 करोड़ निकाल ले तो मूव ऑन को ले जाने के अलावा मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक और माफी मांगता हूँ। घुटने टेको। तुम हद पार मत करो। अगर तुम घुटने नहीं टेकते तो फिर मेरे बुरे बर्ताव के लिए तैयार रहो। मुझे लगता है कि $1 करोड़ से तुम हमारे मुंह निवास को काबू कर। मैं तुम्हें बता दूं, $1 करोड़ हमने रख लिया। अगर तुम मूव ऑन को लेकर नहीं निकले तो तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। लेकिन हाँ, चलो यहाँ से चल, इस बहस में पड़ने की कोई जरूरत। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है मैं उसका बदला लूंगा। सुनो फूबा, चाहे कोई भी बहाना बनाना पड़े, मुंह निवास के सभी व्यवसायों को काम बंदी करवा दो। तुम खुद को समझते क्या? ये जियांगजू यहाँ मुंह निवास का राज चल। सिर्फ तुम्हारी एक बात पे तुम हमारी संपत्ति को, मुंह निवास के कारोबार को सील कर, ये तो मजाक है। मैं मूशोंग बोल रहा हूँ। संयुक्त जांच काम बंदी, ये मुमकिन नहीं। अपने अधिकारी से मेरी बात कराओ। हेलो हेलो हेलो। अब यकीन आया? आखिर ये सब क्या हो रहा है? अचानक से संयुक्त जांच कैसे शुरू हुई? आखिर कौन है जो हमारे मुंह निवास को बर्बाद करना चाहता है? ये तुम हो, तुम ही निशाना हमारे मुंह निवास को। हो सकता है कि तुम्हारे मुंह निवास ने इतने पाप किए हों कि किसी भले नागरिक ने शिकायत कर दी। तुम अपनी हरकतें स्वीकार नहीं कर सकते, तुम वाकई एक मर्द हो। तुमने ही अपनी बात सबसे पहले तोड़ी थी। अगर तुम चाहते हो कि मुंह निवास अपना कारोबार जारी रखे तो घुटने टेक कर मूव ऑन से माफी मांगो। कभी ठीक है, तो फिर मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ ये खेल खेलूंगा। मूव ऑन, चलो यहाँ से। रुको जरा पिंगान, हमारे परिवार का कारोबार जब्त कर लिया गया है। जल्दी से अपनी बहन से माफी मांगो। पापा आप क्या कह रहे हैं? मैं उस नाजायज बेटी से माफी क्यों मांगू? मुमकिन ही नहीं। मेरी माँ ने आपसे शादी की हुई मैडम, तुम कैसी बड़ी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने? मार खानी है क्या? अच्छा तो ये बात है, तुम्हारे तलाक को अभी कितना ही वक्त हुआ और तुम घटिया औरत का पक्ष ले। क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे के साथ मिले हो? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? हमारे मुंह निवास का कारोबार जब्त हो चुका है। तुम जल्दी से अपनी बहन से माफी मांगो। मुझे माफ कर। अगर ये पहले पता होता तो ऐसा क्यों करती?
पापा लिनहान को थी, उसके पास पैसा फिर भी उसने मून निवास की मदद नहीं करा। उसने मुझे मजबूर किया कि मूवान से माफी मांग। मुझे लगता है कि उसकी काली नीयत है और ये सब पहले से तय है। मू शिंगयान, मैंने उस वक्त क्लास रियूनियन में तुम्हें बता दिया था कि मैं मू निवास को बचा लूंगा, पर तुमने खुद यकीन नहीं। पापा काश मैंने उस वक्त लिनहान को तलाक न दिया हो तो कितना अच्छा हो। अब जब ये हो चुका है तो पछताने से कोई फायदा। वैसे भी उसका वो पैसा पता नहीं कहाँ से। अब से तुम बस कंपनी का ध्यान रखो। पापा तुम्हारे लिए कोई अच्छा घर ढूंढेंगे। जी मैं समझ गई। लिन परिवार के मुख्य प्रबंधक कुबा ने फोन किया है खुद लिन परिवार के बड़े कुंवर के लिए कमरा बुक करने को। अगर मैं इस यंग मास्टर लिन के करीब आ सका तो मेरी तरक्की बहुत जल्द होगी। आप दोनों माफ करना, आज हमारे लिनेजियांग होटल में एक बड़ी हस्ती आने वाली है, हम सेवा नहीं कर सकते। मैं ही वो हूँ जिसे तुम्हें बड़ी हस्ती के रूप में बुलाना है। तुम मुझे लगता है मैंने तुम्हें देखा है। तुम वही हो जिसे मुंह निवास से बेदखल किया गया था वो घर जमाई। लिन हान होना। मुझे लगता है तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है जो बड़ी हस्ती बनने का नाटक कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि आज हम किस बड़ी हस्ती का स्वागत करने वाले हैं? शाही राजधानी के लिन परिवार के लिनहान। तुम लिन परिवार के बड़े। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? नाटक करते रहो नाटक। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस लड़की को तुम कहाँ से लाए हो एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में, लेकिन ये दिखने में काफी सुंदर है। फिर भी मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड की अभी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। हेलो फूबा, लिनेजियांग होटल का मैनेजर लोगों की औकात देख रहा है, यहाँ आकर इसे संभालो। तुम ये क्या बकवास, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन? लड़के, तुमने अपनी तैयारी काफी अच्छी की है। तुम्हें फूबा का नाम भी पता है, लेकिन लिन परिवार के बड़े कुंवर कभी भी मुंह निवास में जाकर घर जमाई नहीं बनेंगे। अगर तुम समझदार हो तो यहाँ से दफा हो जाओ, वरना जब यंग मास्टर लिन आएंगे तो तुम्हारी जान ले लेंगे। ये सब क्या हो रहा है? तुम सच में लोगों की औकात देखते हो? बड़े कुंवर का अपमान कैसे किया? आप यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हें शक है बड़े कुंवर की पहचान पर? क्या तुम मेरी पहचान पे भी शक करने वाले हो? मेरी हिम्मत नहीं। यंग मास्टर लिन, मैंने आपकी औकात देखी, मैं माफी के काबिल नहीं, कृपया मुझे माफ कर दे। मेरे यहाँ रुकने की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए और मेरी पहचान भी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जी यंग मास्टर लिन, निश्चिंत रहें, मैं अभी इंतजाम करता हूँ, अभी करता हूँ। चलो। तुम क्या सोच रही हो? जल्दी आराम करो। मैं सोच रही हूँ आप शाही राजधानी के लिन परिवार बड़े कुंवर, तो आप मुंह निवास क्यों आए? क्या मुझे तुम्हें बता देना चाहिए कि मैं वही उसका इंतजार करने वाला छोटा लड़का हूँ? बाकी की बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। आज के लिए शुक्रिया। तुम दूसरे इंसान जिसने मेरे साथ इतना ठीक है, अब सो जाओ। अगले महीने की 11 तारीख मू वान का जन्मदिन है। मैं बुक करना चाहता हूँ पूरा लिनेजियांग होटल उसका जन्मदिन मनाने के लिए। जी मास्टर लिन, कृपया मास्टर लिन कृपा करें और हमें खबर फैलाने दें। इसे बस हमारे छोटे से होटल पर दया समझें और हमें मुफ्त में प्रचार करने दें। ठीक है, तुम काफी अच्छे हो। क्या तुम युआन हान ग्रुप में आना चाहोगे? बिल्कुल, मास्टर लिन की कृपा के लिए धन्यवाद। तो मैं कल ही युआन हान ग्रुप में रिपोर्ट करूंगा। मैं तुम्हें युआन हान ग्रुप में रिपोर्ट करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि पूरे लिनेजियांग होटल की बात कर रहा हूँ। क्या? ठीक है, तो मैं अभी संपर्क करता हूँ। असली मालिक से धन्यवाद मास्टर लिन, हमें मौका देने के लिए। शिंगयान मेरी प्यारी बेटी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी। पापा क्या खुशखबरी? शाही राजधानी के लिन परिवार के बड़े कुंवर पूरा का पूरा लिनजियांग होटल बुक कर लिया। उन्होंने लिनेजियांग होटल बुक किया, तो इससे मेरा क्या लेना? जल्दी इधर देखो। शाही राजधानी के यंग मास्टर लिन ने लिनजियांग होटल बुक किया। अगले महीने की 11 तारीख को वे जियांगजू की मू परिवार की बेटी का जन्मदिन मनाएंगे। बेटी, मू परिवार की बेटी, क्या वो तुम नहीं? हाँ सही कहा। शाही राजधानी का लिन परिवार, वो तो राजधानी के 4 बड़े परिवारों में से। उनकी संपत्ति कई अरब की और उनका कारोबार चारों सीमाओं तक फैला, एक महान खानदान। हाँ, इस वक्त लिन परिवार के बड़े कुंवर लिनजियांग होटल में ही है। हमें फौरन चलकर उनका सामने शुक्रिया करना है। पापा आप परेशान ना हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि लिन परिवार के बड़े को मुझे कैसे जाना, लेकिन क्या मुझे अच्छी तरह से तैयार नहीं होना चाहिए? सही बात है, तुम्हें अच्छे से तैयार होना है। अगर तुम बड़े कुंवर को पसंद हो, हमारा मू परिवार पर पक्का तरक्की करेगा। जल्दी चलो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो लिनजियांग ग्रैंड होटल है। क्या तुम जैसे नीच लोगों आने की ये जगह? दीदी आप ऐसा मत करिए, लिन हान तो खाना खाते समय बात मत करो। समझ गई। बेशर्म मू वान, वो तुम्हारी बहन का पूर्व पति है। क्या तुम मू परिवार का नाम खराब करना चाहते हो? आराम से बैठो। तुम्हारी हिम्मत कैसे बैठने की? खड़े हो। क्या तुम्हारी आंखों में अपने इस पिता के लिए कोई जगह है? अब मू वान का मू निवास से कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर तुमने अब भी उसे डांटने की हिम्मत की तो मुझे
मुंह निवास को फिर से सील करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वक्त बदल चुका है। तुम्हारी इस तरह की कमजोर धमकियों से हमारा मुंह बिल्कुल नहीं डरता। इतने सालों से मुंह निवास की बदकिस्मती की वजह मुझे आखिर मिल गई। वो तुम और मुंह वान, तुम दोनों मनहूस। जैसे ही तुम दोनों ने मुंह निवास की दहलीज छोड़ी, मुंह निवास की किस्मत चमकने लगी। क्या तुम लोग नशे में हो? ये आत्मविश्वास कहाँ से आया? तो फिर ध्यान से सुनो। शाही राजधानी के लिन परिवार के बड़े साहब अखबार में ऐलान किया। अगले महीने की 11 तारीख को उन्होंने पूरा लिनजियांग ग्रैंड होटल बुक किया मेरे मू शिंगयान के जन्मदिन के लिए, और भविष्य में सम्मान लिन मैडम को। तुमने कभी लिन परिवार के बारे में सुना भी? वो शाही राजधानी के 4 बड़े परिवारों में से एक है। तुम जैसे कीड़े मकोड़े की इतनी औकात भी नहीं कि लिन परिवार के दरवाजे को दूर से। लिनजियांग होटल को तुम्हारे जन्मदिन के लिए बुक किया है। तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली? अखबार में साफ साफ लिखा हुआ मू परिवार की बेटी। यकीनन मैं ही हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि वो मुवान जैसे नाजायज बेटी हो? ये तो पक्का नहीं है। लिन मू शिंगयान का जन्मदिन मना रहे। तो तुम्हें बधाई। मुझे बधाई। मैं जल्द ही इन परिवार की बहू बनूं, आसमान की ऊंचाई छूने वाली। और जो चीजें मुझे नहीं चाहिए उन्हें तुम कीमती समझती हो। तुम्हारी क्या औकात? मुझे जान पेश करो। तुम क्या करना चाहती हो? अरे मेकअप खराब मत कर। अगर मास्टर लिन ने देख लिया तो मुश्किल हो जाए। मेरा इरादा बस तुम्हें होश में लाना था। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो वहीं बैठे रहो। मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए किसी को बुला। वैसे यंग मास्टर लिन ने पूरा लिनजियांग होटल बुक किया है। मैं अभी मैनेजर को बुलाता हूँ ताकि तुम दोनों को बाहर निकाल। मैनेजर। मिस्टर लिन, आपने मुझे बुलाया, क्या हुक्म है? मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया है। मैनेजर, ये मेरी बेटी मू शिंगयान। यंग मास्टर लिन ने लिनजियांग होटल बुक किया है। अब सिर्फ मेरी बेटी के जन्मदिन के लिए इन दोनों ने शिंगयान को परेशान किया। तुम जल्दी से इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। इतनी आसानी उन्हें नहीं छोड़ सकते। इन दोनों के पैर तोड़ और इन्हें दरवाजे पर भिखारी बनने के लिए फेंक दो। बदतमीजी, तुम दोनों की यंग मास्टर लिन की पार्टी के मुख्य मेहमान बनने की हिम्मत कैसे हुई? मैनेजर, ये मेरी बेटी है, मू परिवार की बेटी। लिन परिवार के बड़े की पसंदीदा औरत है। यहाँ ज्यादा गलतफहमी में मत रहो, जल्दी करो और बाहर निकलो। मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत जब मैं मिलूंगी इन परिवार के बड़े कुंवर तो तुम्हारी शिकायत करूँ। तुम्हें पता चले मुझसे दुश्मनी मोल क्या अंजाम होता है। सुरक्षा कर्मी, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। मुझे मत छू। मास्टर लिन, मिस मू, मुझे बहुत खेद है, आप दोनों के खाने में खलल डाला। मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। जी ठीक है। अभी मिस्टर मू ने जो कहा उससे तुम दुखी हो? तुम क्यों दे रहे हो शिंगयान को जन्मदिन की पार्टी? क्या तुम्हारे दिल में अब भी वो? मैं तो तुम्हारे लिए पार्टी रख रहा हूँ। अगले महीने की 11 तारीख तुम्हारा जन्मदिन है ना? वो मू शिंगयान गलतफहमी में थी, उसने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया। तुम्हें कैसे? मेरे जन्मदिन के बारे में मुझे तो पता ही होगा। देखो, आज मेरा जन्मदिन है। शुक्रिया, लेकिन मेरे पास कोई तोहफा नहीं है तुम्हें देने के लिए। जरूरत नहीं है, बस जब तुम बड़े हो जाओ तो मुझे एक बहुत बड़ी जन्मदिन की पार्टी देना, वही काफी होगा। ठीक है, मैं भविष्य में तुम्हें एक ऐसी पार्टी दूंगा जिसे दुनिया जानेगी। जन्मदिन की पार्टी। लिनहान, सिर्फ यहाँ खाना खाना कितना उबाऊ है। चलो घर खरीदने चलते हैं। तुम जैसे लोग जो सिर्फ औकात देखते, जब यंग मास्टर लेन आएंगे तो कोई नहीं बचेगा। शिंगयान, तुम जल्द ही लिन परिवार की कुलमाता बनो। इन छोटे लोगों पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं। क्या वो लिनहान और मुवान? चलो चलकर देखते हैं। नमस्ते सलोन में आपका स्वागत है युआनजियांग शेंगजिंग बिक्री केंद्र में। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम और इनका लिन। मिस्टर लिन और मिस मू, कृपया अंदर तशरीफ लाइए। युआनजियांग शेंगजिंग। जी हाँ, युआनजियांग शेंगजिंग युआनहान ग्रुप और जियांगजू के परिवारों द्वारा विकसित एक रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है। हमारे पास कई विकल्प हैं, जैसे अपार्टमेंट और विला। हर तरह के घर उपलब्ध हैं। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आज आप दोनों किस तरह का घर देख रहे हैं? विला। माफ कीजिएगा मिस्टर लिन, मैं सुन नहीं पाया। क्या आप फिर से कहेंगे? मैं विला खरीद। लिनहान, तुम जैसे बेकार कर जाओ यहाँ अमीर होने का नाटक क्यों कर? एक हफ्ता पहले क्या तुम वो निवास बीवी की कमाई पर नहीं पल रहे? लिनहान, वो कोई बीवी की कमाई खाने वाला बेकार नहीं। क्या तुम लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की? लिनहान के हाथ 1 करोड़ नहीं। अब वो क्यों रहे हो? लिनहान हुआ हमारी दीदी का पूर्व, उसके साथ चक्कर। कितनी बेशर्म। लिनहान और तलाक ले, बल्कि तुम धूमधाम से शादी की। मेरी माँ से भी चक्कर चलाया। शिंगयान की माँ से कि मेरी माँ गम में बीमार, दुनिया छोड़ गई। मुझे बोलने का क्या हक है? मैं और लिनहान 3 साल साथ थे। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। उसके वो 1 करोड़ पक्का यहाँ वहाँ से जुड़कर और लोन लेकर आए। मैं तुम्हें बताती हूँ, वो परिवार का होने के नाते तुम उसके झांसे में मत आना, वरना अब बचता है क्या? तो ये है जियांगजू के मशहूर बेकार घर जमाए। मिस्टर लिन। हाँ मिस्टर लिन, मुझे बहुत खेद है, हमारे यहाँ के घर सिर्फ बिकते हैं किराए पर नहीं। मुझे लगता है तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। अगले महीने की 11 तारीख जन्मदिन की पार्टी है। तुम्हारा कोई काम नहीं? मुवान, चलो कहीं और घर खरीदते हैं। तुम जगह बदल रहे हो क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं। मुझे लगता है तुम्हारे पास जितने पैसे उससे तो एक बाथरूम भी नहीं खरीदा जा सकता। हाँ, एक अच्छे कुत्ते की कीमत ही ज्यादा होती है। तुम दोनों के कुल दौलत मिलाकर भी शायद एक कुत्ते से कम ही होगी। सच में कितनी हंसी की बात है। तुम्हारी नजरों में ये 1 करोड़ मेरे लिए पूरी जायदाद है, लेकिन ये 1 करोड़
सिर्फ सागर में बूंद है। तुम्हारी क्या औकात हो जायदाद की बात करो। क्या तुम्हारी जायदाद कुछ रुपए है? लेन हाँ, अगर तुम सच में अमीर हो एक सेट खरीद लो। हमें भी देख लो। यहाँ पर बस बड़ी बड़ी बातें मत करो। मिस्टर लेन, चूंकि आप इतने अमीर हैं तो पहले एक विला क्यों नहीं खरीदते? कैसा रहेगा? जरा इसे देखिए, ये वाकई बहुत अच्छा है। कीमत 3 करोड़ 30 लाख है। आपके लिए तो ये महंगा नहीं होगा। तो बताइए, आप बस कार्ड से देंगे या मेडिकल कार्ड से? ये एक विला 500 से 600 वर्ग मीटर। रहने में मजा नहीं आएगा। मुझे 10 सेट दे दो। 10 से? तुम्हें क्या लगता है क्या ये कोई मामूली चीज है? मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने मजाकिया, इतना हुनर है। अगर पहले पता होता तो तुम्हें एक्टिंग में भी तुम जरूर बड़ा नाम का। वही का अगर तुम वाकई मर्द हो तो ये खरीद कर दिखाओ ताकि हम भी अपनी आंखें खोल सकें। मिस्टर लेन, बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता है। तो बताइए, क्या आप वाकई खरीद रहे हैं? ये 10 सेट खरीदूंगा। ये 10 विला मुझे एक साथ चाहिए ताकि इन्हें जागीर बना सकूं। दिखावा ही करना तो कम से कम असली तो लगे। इस कार्ड से अभी कुछ दिन पहले 1 करोड़ निकाले गए। क्या इसमें अब पैसे बचे? तुम बस कार्ड स्वाइप करो, इतनी फालतू बातें मत करो। मिस्टर लेन, आप मुझे एक बिना बैलेंस वाला कार्ड दे रहे हैं? क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? कहना स्वाइप करो, ज्यादा बकवास मत करो। लेकिन एक बात पहले सुन लो, इन 10 विला पर तुम्हें एक पैसा भी कमीशन नहीं मिलेगा। वाकई आप बिना मार नहीं सुधरना चाहते। ठीक है, फिर मैं जाकर देखती हूँ कि इस कार्ड से आखिर कितने पैसे निकलते हैं। बधाई हो मिस्टर लिन, युआन जियांग शेंगजिंग की पूरी पेमेंट के लिए 006 नंबर, 007 नंबर और 008 नंबर विला। युआन जियांग शेंगजिंग का पूरा स्टाफ मिस्टर लिन को धन्यवाद देता है आपके भरोसे और चुनाव के लिए। हैरानी है कि सच में भुगतान सफल हो गया। उसने सच में खरीदे 10 सेट वाला। ये कैसे मुमकिन है? जरूर कोई गलती हुई होगी। वो 10 सेट मिला, कोई 10 बंदूकों भी। लिन हान भला उन्हें खरीद सकता। उसके पास इतना पैसा है तो फिर मैंने उससे तलाक क्यों ली? नहीं, ये गलत है। वो पक्का गरीब है, नाटक कर रहा है। उसके पास पैसा है पर मुझ पर खर्च नहीं किया। मेरा घर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? 10 सेट विला मैंने हाथ से जाने दिया। 10 लाख का कमीशन। इस बार तुम्हें मिल सकता लाखों का कमीशन। वो मालिक कहाँ है? मैनेजर साहब, वो श्रीमान यहाँ है, बस ठीक सामने। नमस्ते मिस्टर, मैं युआन जियांग रियल एस्टेट का प्रभारी। मिस्टर लिन, आप युवा और अमीर और काफी हैंडसम, और ये शायद मिस्टर लिन की गर्लफ्रेंड। ये तो हुस्न परी, बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी। तारीफ के लिए शुक्रिया। आपकी ये सेल्स गर्ल काफी अच्छी है। इसे एक पैसा कमीशन नहीं चाहिए। क्या तुम पागल हो? लाखों का कमीशन नहीं चाहिए तुम? ये सब क्या है? मैनेजर, मैं वो आपका ये सेल्समैन औकात देख रहा है। हमें गरीब कह रहा है कि हम घर नहीं खरीद। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ हमारी कंपनी में काफी समय, कम से कम पेशेवर नैतिक कहाँ गई तुम्हारी? मिस्टर लिन, मिस मो, मेरा पूरा परिवार मुझ पर है। मैं ये नौकरी नहीं खो सकता। कृपया मुझे माफ कर दे। यहाँ तमाशा मत। मिस्टर लिन का कार्ड उन्हें वापस करो, कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। रुको जरा। मैनेजर, क्या इस कार्ड में कोई दिक्कत है? ये जैनबिंग कार्ड, कहा जाता है कि ये 3 साल से गायब। ये युआन हान ग्रुप के संस्थापक का। तभी मैं सोचूं तुमने आसानी से कई 100 करोड़ का विला खरीदा। असल में ये कार्ड तुम्हारा है ही नहीं। अगर ये मेरा नहीं है तो क्या तुम्हारा है? जरूरी नहीं, तुम्हारे भी गोरे तो चोर हो चक्के। पक्का उन्होंने ही इसे चोरा। इतनी हिम्मत है तुम कहते हो ये कार्ड तुम्हारा है। कहीं और शायद तुम झूठ बोलकर बच निकलते। क्या तुम्हें पता है युआन जियांग रियल एस्टेट युआन हान ग्रुप की एक कंपनी है। ये जैनबिंग कार्ड तो युआन हान ग्रुप द्वारा एक असीमित कार्ड। ये भला कैसे मुंह निवास के पूर्ण घर जमाई के पास कोई है या इन्हें शांति अधिकारी को सौंप? आपने अभी तक जांच और इतनी जल्दी नतीजा निकाल लिया। आपको डर नहीं लगता ये कार्ड सच में लेना? अब और जांच की जरूरत। जो भी कहना हो जाकर शांति अधिकारी कह देना। खुद के जाल में ही फंसा। केवल विला का सपना चकनाचूर हो गया, बल्कि अब जेल भी जाओगे। लिन हान ओ लिन हान, मुझे तो लगता है कि वाकई एक मजाक हो। मुझे लगा था कि तुम अब सुधर गए, लेकिन मैंने नहीं सोचा कि तुम इतने गिर जाओगे कि अब तुमने चोरी चकारी भी सीख ली। क्या तुम्हें यकीन है कि 10 मिनट के भीतर मैं तुम्हें घुटनों पर ले आऊंगा और तुम मुझसे माफी मांगोगे? तुम अब तक के सबसे घमंडी धोखेबाज। मैं युआन जियांग शेंगजिंग का प्रभारी, भला तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी क्यों मांगू? मुझे उम्मीद है कि 10 मिनट बाद तुम अब भी वैसे ही जिद्दी रहोगे। तुम्हें 10 मिनट देता हूँ। युआन जियांग रियल एस्टेट के प्रभारी को घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगा। 10 मिनट तो क्या 10 घंटे या 10 महीने भी बीत जाए। युआन जियांग शेंगजिंग का प्रभारी भला तुम्हारे जैसे हर जमाई से माफी क्यों मांगे? इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी से बता दो ये कार्ड कहाँ से आया। सच बता दो ताकि सजा कम हो सके। कुछ नहीं था। 3 साल के संन्यास के बाद अपना ही कार्ड इस्तेमाल करने पर शक किया जाएगा। कितना हास्यास्पद है। संन्यास के 3 साल, तुम तो बस मुंह निवास के 3 साल से घर जमा। तुम्हारी हैसियत मुंह निवास के नौकरों से भी बदतर। लिन हान, चलो यहाँ, कोई बात नहीं, ये विला हमें नहीं चाहिए। अपराध करके भागना चाहते हो? लड़के, हम फिर मिल गए। पिछली बार तुम चालाकी दिखाकर बच निकले थे, पर इस बार देखते हैं कहाँ भागोगे। तुम कौन हो? मैं चेन शाओ शियोंग हूँ, हाँ? जियांगजू का शांति अधिकारी, चेन शाओतियंग का भाई। इसने युआन हान ग्रुप का जैनबिंग कार्ड चुराया है और अंधाधुंध खर्च की। जल्दी इसे गिरफ्तार।
तुमने दुश्मनी की युआन हान ग्रुप से, तुम्हें शायद मौत का डर नहीं है। वैसे ये सुंदरी काफी प्यारी है, मुझे सेज दासी की जरूरत है। मेरे ख्याल से लिन हान को युआन हान ग्रुप को सौंप देना चाहिए। अपने देखना चाहिए। तो अधिकारी चेन मास्टर चेन के भाई हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरी बेटी को लिनहान ने बहकाया। अगर अधिकारी चेन लिनहान को सजा दिला सके और मेरी बेटी को बचा ले तो वो जरूर आपसे प्यार करने लगेगी। आप वाकई अपनी बेटी को बेचने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये हमारे मुंह निवास का निजी मामला है, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। वो बस एक नाजायज बेटी, वो अधिकारी चेन की चोरी बन, ये उसकी खुशकिस्मती। तुम्हें बेहतर होगा सोचना चाहिए कि कैसे युआन हान ग्रुप को जवाब दोगे। जवाब देने की जरूरत नहीं, 10 मिनट पूरे हो गए हैं। 10 मिनट। मैं हूँ युआन जियांग रियल एस्टेट का प्रभारी। क्या मुझे मिस्टर लेन से घुटने टेक कर माफी मांगनी? क्या आपको अभी लगता है कि वो कार्ड मैंने चुराया है? मिस्टर लेन, मैं अकुल कांत, मैं घुटने टेक कर माफी, कृपया मुझे माफ कर। ये सब क्या हो रहा है? तुम इसके सामने क्यों झुक रहे हो? ये तो बस एक निकम्मा। उठो। अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे साथ मत घसीट। मिस्टर लेन, ये रहा आपका जेन बिल, इसे असली मालिक को लौटा, कृपया मुझे माफ कर दें। इसका क्या मतलब है? क्या ये नहीं कहा गया था कि युआन हान ग्रुप का जेनबिंग कार्ड उसने चुराया और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए? मिस्टर लेन, मैं अकुल कांत, जेन बिंग कार्ड की ये बात एक गलतफहमी, मैं रिपोर्ट वापस। सुना तुमने? तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा घर का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? मैं आज ही जरूर इस विला में रहना चाहता हूँ। मिस्टर लेन, आप चिंता न करें, अंधेरा होने से आप यहाँ रहने ठीक है। मैं अभी इसे कर। लिनहान, आखिर तुमने कौन सी चाल चली है? सिर्फ एक फोन कॉल जिससे तुमने युआन जियांग ग्रुप के प्रभारी को अपने सामने घुटने टेकवाया। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन अभी नहीं। मिस्टर लेन, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर और आप यहाँ रहें। ये विला करोड़ों डॉलर आप मुझे दे रहे हो, मुफ्त का मैं नहीं ले सकती। कागजी कार्रवाई पूरी। ये तुम्हारा हक है। पापा, अगर मेरा तलाक ना हो तो क्या ये विला मेरे नहीं हो? अब कहने का क्या फायदा? ये कार्ड किसी और का होगा, उसने चोरी की, उसे सजा जरूर मिलेगी। युआन जियांग शेंगजिंग का विला वाकई में असली मालिक। पसंद आया? बिल्कुल पसंद, लेकिन आपने क्यों मेरा नाम लिया? जल्दबाजी मत करो, ये सब बातें तुम्हें बाद में पता चलेंगी। फिलहाल तुम यहीं रहोगी, मुंह निवास मत जाना। ठीक है, हाँ मैं समझ गई, तो मैं नहाकर सोने जा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। झूठे बहुत बड़े झूठ। तुमने कहा तुम मुझे दो एक बड़ी बर्थडे पार्टी और मुझसे शादी करो। क्या तुम शादीशुदा? लिनहान, तुमने सामना किया कयामत का मंजर जैसे दुश्मनों का और कभी पीछे नहीं हटे। क्या तुम रहते हो उस लड़की से जो तुम्हारा इंतजार कर रही है? सच बोलने से मूव ऑन। असल में मैं ही वो हूं जिसे तुम ढूंढ रही हो, वो छोटा लड़का। मैं निश्चित रूप से तुम्हें निराश नहीं करूंगा, मैं पक्का तुम्हें इसकी भरपाई करूंगा। बड़ी मुश्किल से सच बताने की हिम्मत जुटाई थी, सोचा नहीं था, पर यह भी ठीक है। कोई बेहतर मौका ढूंढकर उसे सब कुछ बता दूंगा। आज मेरा जन्मदिन, भले ही कोई इसे नहीं माने, पर मैं फिर भी दुआ मांग। ड्रैगन लॉर्ड रन, क्या आप कृपया मेरी मदद करें? 15 साल पहले वाले उस लड़की, मैं आपकी सबसे बड़ी फैन गर्ल। सोचा नहीं था कि वान अभी भी मेरी छोटी सी फैन गर्ल है। लगता है अब शाही राजधानी लौटने का समय है।
अचानक शाही राजधानी क्यों जा रही? और कहा था कि मैं उनके लौटने का इंतजार। तुम यहाँ क्या करने? ये 3 करोड़ का विला वाकई बहुत शानदार। आसपास के विला अभी बन रहे हैं तो मजबूरी में हमें यहाँ थोड़ा एडजस्ट करना होगा। ये लिनहान का खरीदा हुआ विला, उसकी इजाजत के बिना तुम यहाँ नहीं रह सकते। छोटी बहन, तुम ये क्या कह रहे हो? इस घर के कागजात पर तुम्हारा ही तो नाम लिखा है। क्या तुम मुंह परिवार के नहीं हो? तो फिर हमारे यहाँ रहने में भला क्या दिक्कत? इन सालों में पापा तुम्हारे साथ थोड़े सख्त जरूर, पर वो तुम्हारी भलाई के लिए। तुम्हारे और लिनहान के मामले में मैं अब दखल नहीं दूंगा, लेकिन ये 10 सेट विला अब से मुंह निवास के नाम होंगे। 18 साल पहले के उस लड़के का कोई पता नहीं। मैं लिनहान को चाहती, अगर पापा और दीदी अब हमें नहीं रोक तो उन्हें यहाँ रहने दे। कोई बड़ी बात। क्या तुम सच कह रही? बेशक इस लिनहान की किस्मत कितनी अच्छी है, लेकिन सिर्फ इन 10 सेट विला के तुम्हारा उसे शादी करना काफी होगा। इन विला को शगुन मान लेते। तुम लोग एक विला चुन ले अपने नए घर के लिए। इस बारे में मैं फैसला नहीं ले सकती जब लिनहान शाही राजधानी से लौटे तब तक। अगर तुम रहना चाहते तो अभी रह सकते हो। ये हुई ना बात। छोटी बहन, मुझे सबसे आरामदायक कमरे में रहना है। पिछले 3 सालों से युआन हान ग्रुप ने चारों सीमाएं के व्यापारिक केंद्रों को जीता है। संपत्ति बढ़कर कई लाख करोड़ डॉलर्स हो गई। प्रेसिडेंट लिन शाही राजधानी लौटकर निश्चित रूप से पहले युआन हान ग्रुप का दौरा करेंगे। तुम दोनों यहाँ क्यों आए? पिछले 3 सालों से सीमाओं का विस्तार करने के महान ड्रैगन रणनायक निश्चित रूप से हमारे शाही रक्षक शिविर में। लिनहान लिन परिवार का बड़ा बेटा है, उससे पहले वापस आना चाहिए कुछ समय आराम करने के लिए और लिन परिवार के कुलपति का पद संभालने के लिए। कुल के बुजुर्ग, अगर मुझे सही याद है तो जब लिन परिवार में कलह हुई थी, प्रेसिडेंट लिन को आप लोगों ने ही निकाला था। आप बेशर्मी से प्रेसिडेंट लिन का स्वागत करने आए। ये वाकई हास्यास्पद है। बकवास बंद करो। लिनहान उस समय अनुभव पाने के लिए घर छोड़कर गया था। अपनी पहचान छिपाकर उसने युआन हान ग्रुप बनाया। कायदे से देखा जाए तो ये युआन हान ग्रुप हमारे लिन परिवार की संपत्ति है। युआन हान ग्रुप व्यापार की दुनिया में प्रेसिडेंट लिन द्वारा शून्य से खड़ा किया गया एक व्यापारिक साम्राज्य। क्या तुम्हारे लिन परिवार ने कभी उसे रत्ती भर भी सहारा दिया था और अब उसका फल खाने आए हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस बहुत महान ड्रैगन रणनायक जल्द ही पहुंचेगा। हम लोग इस तरह व्यवहार कर क्या ये शोभा देता है? प्रेसिडेंट लिन, युआन हान ग्रुप इस विशाल व्यापारिक जहाज को आखिरकार अपना कप्तान मिल गया। महान ड्रैगन रणनायक लौटा। चारों सीमाओं के बाहर के दुश्मन निश्चित रूप से घबराहट में हूँ और हर तरफ डर का साया। लिनहान, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ। उस समय मैंने ही तुम्हारी मदद की थी लिन परिवार छोड़ने में, तभी तुम बेड़ियां तोड़कर एक महान ड्रैगन बन पाए। आप सभी का शुक्रिया। पूरे 3 साल मेरा इंतजार करने के लिए। कोई बात नहीं सर, चलिए अब चलकर अपने व्यापारिक साम्राज्य को देख। महान ड्रैगन रणनायक चारों सीमाओं की सेना आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। लिनहान, लिन परिवार आपका इंतजार कर रहा है ताकि आप कमान संभाल सकें। आप सबकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं अगले महीने की 11 तारीख को जियांगजू के लिनजियांग होटल में अपनी मंगेतर के लिए एक जन्मदिन की पार्टी दे रहा हूँ। आप सब वहाँ आ सकते हैं। प्रेसिडेंट लिन बेफिक्र रहे। जियांगजू जैसी पिछड़ी हुई जगह पर शायद इंतजाम कम पड़ जाए, इसलिए मैं अभी आदेश देता हूँ कि युआन हान ग्रुप के सभी विभाग और सभी सहायक कंपनियां पूरा सहयोग करें। हम मैडम को एक बेमिसाल जन्मदिन की पार्टी देंगे। मैं जरूर पहुंचूंगा। लिनहान, किसी भी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक कहना। लिन परिवार पूरी तरह आपके साथ। शुक्रिया दूसरे साहब। फूबा, जियांगजू में सब देख रहे हैं, उनका इंतजाम काफी है। आप सभी का धन्यवाद। लगता है लिनहान अभी भी माफ नहीं कर पाया है कि लिन परिवार ने उसे घर से निकाल दिया था। नहीं, मुझे वापस पाना होगा इस होनहार बच्चे को। अठारह साल पहले का वो छोटा लड़का, मुझे याद है मुआ सच में बचाया एक छोटे भिखारी को। सोचा कि वो एक भिखारी के साथ गुप्त प्रेम करेगी। बहुत अच्छा, जब तुमने खुद को गिरा लिया तो फिर मुझे दोष मत दे। अगर मैं सख्त हो जाऊं, ये भिखारी कहाँ से? हमारे मुंह निवास के दरवाजे पर भीख मांगने की हिम्मत। तुम अभी यहाँ से दफा हो। बड़ी मिस मू, आपको गलतफहमी हुई। मैं मुंह वन से मिलने आया हूँ। मुंह वन से मिल, तुम जैसे नीच इंसान की इतनी बड़ी हिम्मत।
अब देखो मैं तुम्हें कैसे पीटती हूँ। रुक जाओ मोशिंग्या। तुम डरो मत, ये भिखारी हमारे घर के दरवाजे पर अजीब हरकतें कर रहा है। तुम अंदर जाओ, मैं इसे सबक सिखाती हूँ। नहीं, पहले सुन तो वो क्या कह रहा है। हो सकता है कि वो सच में मुझे जानता। क्या तुम इसे जानती हो? मूव ऑन। ये मैं हूँ, मैं वही हूँ 18 साल पहले वाला वह छोटा लड़का। मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। क्या सच में तुम ही? हाँ मैं ही हूँ। 18 साल पहले लोग मेरी जान के पीछे पड़े थे और मेरा पैर भी तोड़ दिया था। वो तुम्हें थी जिसने मुझे कुछ खाने को दिया था और मुझे मुंह निवास के सामने छिपने की जगह दी थी। मैं असल में कुछ बड़ा करना चाहता था ताकि तुम्हारा कर्ज उतार सकूं, लेकिन मेरी हालत और खराब होती गई और तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। कोई बात नहीं, अब और मत बोलो। मैं पहले तुम्हें ले चलूं ताकि तुम्हारे जख्मों का इलाज। ठीक है। क्या ये सच में वही? उसका चेहरा ऐसा क्यों है? वो इतना बदल गया? शायद इसीलिए है क्योंकि मैं इन सालों में भूखा और प्यासा रहा, मेरा चेहरा ही बदल गया। सच तो ये है, इन सालों में मैं हमेशा तुम पर नजर रखता था, बस मिलने की हिम्मत नहीं हुई जब तक मैंने सुना नहीं कि तुम लिन हान के साथ हो। मुझे लगा कि मुझे तुमसे एक बार मिलना चाहिए ताकि तुम्हारा मन शांत हो सके। क्या तुम सच में वही हो? मुबान, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं ही वो छोटा लड़का हूँ। मुझे वांग एयरको के साथ कोई अपनापन क्यों नहीं महसूस हो रहा? और वैसे भी ये बात लिनहान को पता होनी चाहिए। हेलो वन वन, क्या तुम सो गई हो? लिनहान, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया 18 साल पहले मैं एक छोटे लड़के को बचाया। वो अब अचानक मुझसे मिलने आया। मुझे नहीं पता क्या तुम जल्दी वापस आ सकते हो? क्या मेरी बात सुनो, मैं ही वो लड़का हूँ। क्या तुम ही वो? 15 साल पहले मैं वादे के अनुसार तुमसे शादी करने मुंह निवास आया था, लेकिन मैंने मुंह शिंग्यान को गलती से तुम समझ लिया। मुझे माफ कर दो। ठीक है, तुम वापस आकर मुझे साफ साफ बता देना तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुबान, मैं सच में 18 साल पहले वाला लड़का हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हें बताने के लिए। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछती हूँ, अगर तुम उन सब का जवाब दे पाए तो मैं तुम पर विश्वास करूँ। ठीक है, तुम पूछो। 18 साल पहले तुमने मुझसे क्या वादा किया? मैंने वापस आकर तुमसे शादी करने का वादा किया और क्या? और एक शगुन तैयार करना था। वाकई तुम झूठे हो। तुम तो जन्मदिन की दावत भी भूल पाऊँ। तुम्हारा पैतृक घर कहाँ? मेरा पैतृक घर दक्षिणी सीमा है। हाँ सही कहा, दक्षिणी सीमा। तुमने तो साफ तौर पर मुझसे कहा ही राजधानी। और जियांगजू छोड़ने के बाद तुम नाम कमाने कहाँ गए? पूर्वी सीमा। अरे ये बहुत समय हो गया, मैं सब कुछ भूल गया। भूल गए या तुम्हें पता ही नहीं? बताओ, तुम्हें उस लड़के का नाटक करके मुझे धोखा देने के लिए किसने भेजा? मैं जो कह रहा हूँ सच है, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। क्या तुम्हें यकीन है मैं अभी शांति अधिकारी को तुम्हें पकड़ने के लिए बुला? क्योंकि तुम ऐसा चाहती हो तो अब मैं साफ कह देता हूँ, अभी इस जगह पर सिर्फ हम दोनों हैं। अगर तुम मेरी पोल नहीं खोलती, लेकिन तुमने मेरी पोल खोल दी है, तो अब मुझे दोष मत देना अगर मैं जबरदस्ती करूँ। मुझे छोड़ो। लिनहान जल्दी आओ और मुझे बचाओ। लॉर्ड का आदेश जारी करो। अभी अपनी पूरी ताकत से निकलो। जियांगजो, युआन जियांग, शेंगजिंग, विला नंबर 6 पर मुवान को ढूंढो और उसकी रक्षा करो। सफल होने वाले को $10 अरब मिलेंगे और एक लॉर्ड का आदेश भी। प्रेसिडेंट लिन ने अभी आदेश दिया है, हमारी भविष्य की मैडम कुमारी मुवा जियांगजो के युआन जियांग शेंगजिंग विला नंबर 6 में उन पर हमला हुआ। अपने सभी लोगों को इकट्ठा करो, मैडम की रक्षा करो। प्रेसिडेंट लिन ने अभी आदेश दिया है, हमारी भविष्य की मैडम कुमारी मुवान जियांगजो के युआन जियांग शेंगजिंग विला नंबर 6 में उन पर हमला हुआ है। अपने सभी लोगों को बुलाओ, मैडम की रक्षा करो। मेरे देशवासी, ड्रैगन लॉर्ड रणनायक जियांगजो युआन जियांग शेंगजिंग विला में है। अब लॉर्ड का आदेश जारी हो चुका। अब सभी को बहादुरी से आगे। ड्रैगन लॉर्ड रणनायक मंगेतर की रक्षा कुमारी मुवान। ड्रैगन लॉर्ड रणनायक मंगेतर की रक्षा कुमारी मुवान। मेरे प्यारे मुवान, तुम और कहाँ छिपने की सोच रही हो? तुम क्या कर रहे हो? दूर हट। बहन क्या तुम्हें याद नहीं? यही तो तुम्हारा 18 साल पहले वो छोटा लड़का। मोह शिंगा, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? किस हक से? लिनहान ने मुझसे शादी तो कुछ नहीं दिया और तुम्हारे साथ प्यार तुम्हें 10 सीट विला दे दिया। तुम एक नाजायज बेटी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे बेहतर होने की? सारे विला मैं तुम्हें दे सकती, बस मुझे जाना।
ये तो भूल ही जाओ। जैसे ही वांग एयर को तुम्हारे साथ गलत करे, लिनहान तुमसे रिश्ता तोड़ ले। तुम्हारे नाम के 10 सेट में हर हाल में मेरे घर के आओ शुरू कर। बिल्कुल भी शिंजान की बातों में मत। मुझे जितने पैसे चाहिए मैं देश वस्तु मुझे यहाँ से निकाल। पैसा क्या चीज है? प्यार में मरना, हंसते हुए मरना है। मुझे छोड़ो बच्चा, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। जल्दी मेरी मदद करो। बेकार कहीं एक बड़ा आदमी होकर भी एक औरत को नहीं संभाल। पास मत आओ, मुझे छोड़ो, एक बार ये काम हो, फिर देखता है कि लिनहान तुम्हें अपनाएगा या नहीं। मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें बचाने इसे एक तरफ खींचो। मैं मिस्टर लिन के आदेश पर मिसमो की रक्षा करने आया। रास्ते से ये जियांगजू का मुंह निवाला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सावधान रहो वरना मैं शांति अधिकारी से तुम्हें पकड़वा। अपनी आंखें खोल कर दे। शाही राजधानी के रक्षक चारों सीमाओं के भीतर कहीं तलाशी लेने का अधिकार रखते हैं। या तुम्हारा मुंह निवाला बगावत करना। ओह, ऐसी बात मत कहिए। श्रीमान आपका शुक्रिया। शाही राजधानी का चाओलोंग रक्षकों का कप्तान यानी जियांगजू के गवर्नर का रक्षक दल का कप्तान भी मिस्टर लिन के आदेश पर मिसमो की रक्षा के लिए आया। जो भी रोकने की हिम्मत करे उसे गद्दारी माना। तो हम रोकने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन मेरी बेटी मूवान इस वक्त घर पर नहीं। अगर यकीन नहीं है तो अंदर जाकर तलाशी ले। हाँ, कैप्टन यहाँ मुझे बचाइए। ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। वांग एयर को अब तक सफल हो जाना चाहिए। बस उम्मीद है कि वो मेरा नाम न ले। मिसमो के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत, ये क्या हो रहा है? जरा समझाइए। कैप्टन यहाँ, कैप्टन यहाँ, जल्दी कैप्टन यहाँ। क्या हो रहा? वो कौन है? क्या तुम्हें पता है? शाही राजधानी के रक्षक को चोट पहुंची। पूरे खानदान को खत्म करने वाला अपराध। ये गद्दारी के बराबर। हेलो, ये एम्बुलेंस। मैं युआन जियांग में हूँ, टेंगजिंग बिल्डिंग। कैप्टन यान को चाकू मार दिया। जल्दी आकर उन्हें बचाइए। हाय। ये मैंने नहीं किया, वो खुद इससे टकरा गया। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम आखड़े क्या कर? जल्दी किसी की जान। हाँ, उसे बचाओ जल्दी। शुक्र है कि कैप्टन यान खतरे से बाहर हैं। मूव ऑन। अभी एम्बुलेंस के साथ गई। कैप्टन यान का ख्याल रखेंगे। यान, फिर ये सब क्या है? बड़े मिसमो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे बचा लीजिए। मैंने आपके आदेश पर ही वो वान के साथ जबरदस्ती की थी। इसे पता था कि वो कैप्टन यान बिना कुछ कहे मुझे मारने लगेंगे। मैंने आवेश में आकर चाकू का इस्तेमाल कर दिया। क्या तुम्हारी मुझसे छिपाने की हिम्मत कैसे? वो मुंह वान को गंदा। क्या तुम अब भी मुझे अपना पिता मानती हो? मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे बचाना। मरना नहीं चाहती। कुछ रास्ते निकालिए। अगर हम उसका मुंह बंद कर दें तो उनके पास कोई सबूत नहीं कि सबके पीछे तुम्हारा। पिताजी, आप उसे छोड़ नहीं सकते। इस तरह के डरपोक लोग निश्चित रूप से आपके राज को बता देंगे। सिर्फ उसे हमेशा चुप कराकर ही आप सुरक्षित रहेंगी। लेकिन हाँ, कैप्टन यान को चाकू मार दिया। उन्हें अस्पताल ले जाया। मुझे नहीं, मैं अभी कहा। मैं क्या करूँ? वहाँ बहुत सारे लोग जो मेरा पीछा कर रहे हैं और मैं भागा। हाँ, हेलो 1-1 क्या हुआ? हेलो लो वान, मुझ पर बेरहम होने का आरोप मतलब। इतनी देर हो गई, तुम्हें चुपचाप घर पर रहना चाहिए था। तुम क्या करने जा रही? ओह, मैं अपनी कुछ चीजें युआन जियांग शेंगजिंग में भूल गई। मैं अभी युआन जियांग शेंगजिंग से वापस आई। वहाँ चारों ओर बहुत भीड़ थी। वे कुछ कह रहे, लॉर्ड का आदेश। ये सब क्या हो रहा है? लॉर्ड का आदेश, ड्रैगन लॉर्ड रणनायक का हुक्म। ये हर ताकत को पार कर चारों सीमाएं तक जाता है। शाही मोहर हाथ में होने का मतलब है कि आप ड्रैगन लॉर्ड रणनायक के संरक्षण में और हर किसी को आपके सामने सिर झुकाना हो। क्या मूवान जानती ड्रैगन लॉर्ड रणनायक को? नामुमकिन। इतने सालों से रणनायक की कोई खबर। मूवान तो कभी जियांगजू से बाहर नहीं। वो भला कैसे जान सकती ड्रैगन लॉर्ड रणनायक को? अब काफी देर हो गई। जाओ और आराम। अगर लिनहान वापस आकर मुझसे बदला लेने लगा तो मुझे किसी ताकतवर का सहारा लेना ही होगा। मेरी जान, मैं कॉलेज के दिनों से पसंद करता और इस दिन का मैंने पूरे 7 साल इंतजार किया। इतनी जल्दी मत करो, मैं अभी तैयार नहीं। अब क्या तैयारी? मैंने सुना है कि लिनहान का परिवार, पर वो तुम्हारे बिस्तर अभी नहीं। आज मैं खुद देख के आई इससे। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे काडंगा डालने आए हो? अपनी जान से हाथ धो। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, दफा हो जाओ। तुम क्या कर? मास्टर चेन मुझे बचा। मास्टर चेन मुझे उस रात आखिर
हुआ क्या था? वन वन कहाँ है? मुझे क्या पता मूवन, मेरा इससे क्या लेना था? लिन हान, तुम एक बेकार घस मेरे सामने मेरी औरत से सवाल। इस बात का तुमसे क्या लेना देना है? मास्टर चेन, उसे देखिए, वो आपकी जरा भी इज्जत नहीं करता। अब मैं तुम्हें दो विकल्प, या तो यहाँ से दफा बाहर इंतजार करो जब तक मैं काम, या फिर यहाँ से मेरे पैरों के नीचे तुम जानबूझकर मेरा रास्ता रोकना चाहते हो। मूल निवास वाली बात का अभी साफ चुकता करना बात सोचा नहीं था कि तुम खुद यहाँ चलकर आओ। आज अगर शिंग्यान से तो पहले मुझसे निपट। मास्टर चेन, क्या आप ठीक है? तुम्हें अभी भी दखल देना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, लेकिन अगर हिम्मत है तो जाओ। अभी मैं अपने भाई को बुला, मैं सबक सिखाने। मैं इंतजार कर रहा हूँ। वन वन कहाँ है? तुम अभी जानना चाहते हो मूवन कहाँ है? तो पहले जिंदा बचकर दिखा। मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। वैसे तो मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन मेरे पास 100 तरीके हैं तुम्हें सच उगलवाने के। बच्चे, तेरा मुकाबला मुझसे। तू मेरे काबिल नहीं। भाई जल्दी मुझे बचाओ। लिन हान मुझे बार बार मारा, इस बार मैं मेरी मदद कर उससे 100 गुना बदला ले। बच्चे, जब मैं 18 साल का था तब से बॉक्सिंग रिंग में हूँ। मेरा नेशनल रिकॉर्ड है 32 जीत और 8 हार, 11 बार नॉकआउट किया और खुद कभी नहीं हारा। अगर मर्द है तो मुझसे मुकाबला कर। बोल क्या कहता है? वो डर गए। अगर तुम अभी चुपचाप घुटनों पर गिरकर माफी मांगो, शायद मैं अपने भाई से कहूँ कि वो तुम पर रहे। मैं उम्मीद करता हूँ 1 मिनट के बाद भी तुम्हारी जुबान ऐसी ही रहे। बड़ी बड़ी बात है। चिंग्याम, ये सीधा पंच। अगर लिन हाँ समय पर नहीं हटता तो सिर्फ ये मुक्का उसकी जान लेने के लिए काफी। मास्टर चेन, आप बहुत जानते हैं अधिकारी चेन इतने ताकतवर है कि वो उसे अधमरा कर। दिखावटी खेल है ये, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सच सच बता दो कि आखिर वन वन कहाँ है? वन वन आखिर है कहाँ? ये कैसे मुमकिन? ने मेरे भाई को हरा दिया। मास्टर चेन, जल्दी कुछ सोचिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान फिर से चेन शाओशोंग बने। वहाँ क्या जल्दी मिस्टर, वो बताओ जो जानना। वो लिंजियांग के पुराने पार्क के रास्ते पर। दुआ करो कि वन वन ठीक हो, वरना मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा कि तुम इस दुनिया में क्यों हो। चुप रहे बस, बेहोश। जल्दी एम्बुलेंस। मैं कह रहा हूँ अगर मेरे भाई को कुछ नीच हुई तो मैं तुम्हारी जान। हेलो फू बा, फौरन उस पुराने लिनजियांग पार्क में मू वान को ढूंढो। छोटे मालिक, हमने ढूंढ लिया है, मिस मू को ढूंढ लिया है। वो अब खतरे से बाहर है। मैं अभी किसी को आपको लेने भेजता हूँ। ठीक है। वन वन मुझे माफ कर दो, तुम्हें न बचा पाने की मेरी गलती है। मेरा यकीन करो, मैं अब से हमेशा ताए की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। मिस्टर ले, कैप्टन यान, उस रात आखिरकार क्या हुआ था? उस दिन मुझे आपका फोन, मैं तुरंत युआनजियांग शेंगजिंग, वहाँ सैकड़ों लोग विला नंबर 6 को घेरे। फिर मैंने स्टडी रूम में एक अजनबी आदमी को देखा जिसने मिस मू को पकड़ा। मेरी एक लापरवाही की वजह मुझे चाकू मार दिया। क्या आप उसकी पहचान जानते हैं? मैं उसे पहले कभी नहीं। वो वांग एर्गो और मू शिंग्यान के लोग। वान वान, तुम जाग गई। क्या तुम सच में 18 साल पहले के वही छोटे लड़के? मुझे अब भी याद है तुमने मुझे जो केक दिया था, वो चॉकलेट फ्लेवर का था। सच में तुम ही हो? मैंने तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार किया। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं इसकी भरपाई जरूर करूंगा, लेकिन अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आराम से ठीक हो जाओ। मुझे डर है कि आंखें बंद करते ही तुम फिर से गायब हो। मैं वादा करता हूँ अब कभी गायब नहीं होऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ। तुम बस ठीक होने पर ध्यान दो। अगले महीने की 11 तारीख तुम्हारा जन्मदिन है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें एक बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी का सरप्राइज दूंगा। मिस्टर लिन, पहले जाकर जांच करो वांग एर्गो की। जब वन वन ठीक हो जाएगी तब मैं मू शिंग्यान से निपटूंगा। जी हाँ सर। पिताजी, लिन परिवार के बड़े कुंवर ने आमंत्रित किया युआन हान ग्रुप के सभी मंत्रियों, चारों सीमाओं के सभी मार्शलों और उनके लिन परिवार, सभी कबीले के मुखियाओं को मेरे जन्मदिन की पार्टी में आने की। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छा है। मुझे लगा था कि लिन परिवार के बड़े कुंवर बस यूं ही कर रहे हैं, पर मैंने नहीं सोचा था कि उन्होंने पीछे से इतनी सारी तैयारियां की होंगी। हाँ पिताजी, जब मेरी शादी लिन परिवार में हुई तो हम शाही राजधानी चले जाए और एक शानदार जीवन जी। अगर तुम शाही राजधानी जा सको तो ये सबसे अच्छा, लेकिन मैं जियांगजो में ही रहूंगा। सुना है कि मू वान का हाल ही में एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं वो अब कैसी होगी। पिताजी, अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं और बुरे लोग लंबे समय तक जीते। उस मूवान की आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? वो बिल्कुल ठीक। दोनों ही मेरी बेटियां हैं। मैं आमतौर पर
तुम्हारा पक्ष लेता हूँ वान वान, लेकिन इस समय मैं भला कैसे नहीं चुनता अपनी वान वान को। पिताजी आप सही कह, मुझे भी अपनी बहन की चिंता। वान वान क्या तुम ठीक? वन वन ठीक है, लगता है तुम्हें निराशा हुई है। बकवास बंद करो, मैं वान वान का सगा पिता हूँ, बेशक मैं उसकी सलामती चाहता। वाह, क्या सगे पिता है आप। जब शिंग्यान और एर्गो वान वान को परेशान कर रहे थे तब आपने कोई ध्यान नहीं दिया। मुंह निवज में तुम्हारा स्वागत नहीं, यहाँ से दफा हो जा। मू शिंग्यान का पक्ष ले रहा है। मू शिंग्यान और वांग एर्गो माइल ह्यूदा वांग एर्गो ने लगभग मेरी इजात लूट है, पर कैप्टन याना हो तो तुम्हें पता है कि सिर्फ कोशिश हुई थी तो कुछ हुआ तो नहीं ना। प्लीज भी वांग एर्गो को तुम वही ढेर करना। अब डम लोग और क्या चाहते हो? वही ढेर करना, मुझे तो वो गवाह मिटाना लगता है। बकवास मत करो, कैसा गवाह मिटा तुम्हारे पास? क्या सबूत है मेरा वांग एर्गो के साथ कोई रिश्ता है? मुझे लगता है कि वान का एक्सीडेंट में दिमाग खराब हो गया है, एक पागल कुत्ते की तरह वो सबको काट रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम्हें पता है कि यंग मास्टर ने अभी बातें लोगों को मेरी बर्थडे पार्टी में बुलाया? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। देखना मेनली परिवार के बड़े कुंवर से तुम्हें सबक सिखाओ। लिन हान ये मुंह निवास, हान तुम्हारी बदतमीजी ना ही चले। यंग मास्टर लिन तुम्हें पसंद नहीं करते, ज्यादा खुश फहमी माइन मत रहो। मुझे पसंद नहीं करते। लिन परिवार के बड़े कुंवर ने तो बोली ओरा लिंजियांग, अगर वो मेरे जन्मदिन के लिए नहीं तो क्या मुवान के लिए? ये तो पक्का नहीं कहा जा सकता। किस मुवान जैसी एक नाजायज बेटी क्या वो लिंजियांग होटल के लाया? मुझे पता है तुम बस मुझसे जल रहे हो मेरी शानदार बर्थडे पार्टी को देखकर। तुमसे जला मेरी बर्थडे पार्टी तुम्हारी पार्टी से कहीं बड़ी हो। सिर्फ लिनहान के तो वो तुम्हें किस स्तर की जन्मदिन की पार्टी दे पाए? जिन लोगों को लिनहान जानता, वे सब सुरक्षा कर्मी और ड्राइवर हैं। वो कैसे बराबरी कर लिन परिवार के बड़े कुंवर की? वान वान, तुम्हारा और शिंग्यान का जन्मदिन उसी दिन, क्यों ना उस दिन तुम भी लिनजियांग होटल शिंग्यान के साथ जन्मदिन मनाओ। पिताजी लिनहान ने जिन मेहमानों को बुलाया सब अमीर लोग। ये मुवान तमीज नहीं, अगर उसने उनका अपमान किया तो क्या? मुझ लिनहान की और कभी किसी और के साथ साझा नहीं करेगी अपने जन्मदिन की पार्टी। मुझे नहीं पता तुम्हें कहाँ से इतना आत्मविश्वास मिला है। शिंग्यान की जन्मदिन की पार्टी वाकई बेमिसाल हो। अगर वान वान वहाँ शामिल हुई और किसी बड़ी हस्ती की नजर उस पर पड़ी तो उसकी बाकी की आराम और सुख में बीते, वो बहुत अमीर हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें बाधा न डालो। इस जीवन में मैं सिर्फ लिनहान को पिताजी सुनिए, वो तो बिल्कुल भी तैयार नहीं। मुवान, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी पार्टी मुझसे ज्यादा भव्य हो? तो चलो एक शर्त लगा। कैसी शर्त? अगर मेरी मुंह शिंग्यान की पार्टी तुम्हारी पार्टी से बड़ी तो तुम घुटनों पर बैठकर माफी मांगो और मैं जो चाहूंगी वो कर। और अगर वन वन की पार्टी तुमसे ज्यादा भव्य हुई तो मैं भी वही करूँ, माफी मांगूंगी और वो जो चाहेगी करेगी। क्या? तो फिर ये तय रहा। तुम दोनों बहनें, अपनों की जंग बाहर पता चली तो लोग हंसेंगे। मुवान और लिनहान साथ है, इन्होंने हमारे मुंह परिवार सारी इज्जत मिट्टी में ये तो सब जानते हो। क्यों ना जन्मदिन पार्टी में ताकि लिन परिवार के बड़े कुंवर खुश हो जाए। तुम और चेन शौतियान होटल में मिले थे, फिर भी मुझ पर और वान वान पर उंगली उठा रही हो। तुम कब से चेन शाओतियान के साथ? पापा इनकी बातों में मुझ पर झूठा इल्जाम लगाओ। खुद को बहुत बड़ा समझ। मुझे और लिनहान को वक्त नहीं है हमारी गंदगी फैला। थोड़ा बात करने का चलो चलो। मुंह शिंग्यान, अगर मुझे मिल गया तुम्हारा और वांग एर्गो का सबूत तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो मर्जी का इल्जाम के बहाने तो मिल ही जाता। ये क्या कर रहे हैं? मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी डायरी में लिखा महबूब कौन है? तुमने मेरी डायरी पर बात मत बदलो, बताओ क्या तुम किसी और को चाहने लगी हो? सच तो ये है मुझे कोई और पसंद नहीं। तुम्हारी वजह से मुझे अपना इंतजार करना। ठीक है, बताओ वो कौन है, मैं अभी उसे बर्बाद कर दूंगा। नाम सुनकर तुम डर जाओ। वो चारों प्रांत के ड्रैगन लॉर्ड रणनायक, वो बहुत ही हैंडसम और डैशिंग। क्या तुम उन्हें बर्बाद करो? अरे तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें जलन नहीं होनी? मैं क्यों जलूं, बल्कि मुझे लगता है तुम्हारी पसंद अच्छी है। नहीं, तुम्हें जलन होनी चाहिए। मुझे जलन नहीं हो रही, तुम्हें ड्रैगन लॉर्ड रणनायक पसंद है, ये तो अच्छी बात है। नहीं, तुम्हें जलन होनी। हाँ, मैं जल रहा हूँ। मैं कल तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदूंगा, ठीक है? बर्थडे पार्टी में सुंदर दिखना। ठीक है। पापा 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 जल्दी मुझे कुछ पैसे दे। मैंने अभी देखा अलमारी की सारी ड्रेसें पुरानी हो गई। इस साल की बर्थडे पार्टी के लिए सही नहीं। कितने चाहिए? मैं भेज देता हूँ। शायद 50 लाख चाहिए। पहले आप भेज दीजिए, अगर कम पड़े तो मैं आपको फोन करूँगी। कितने? 50 लाख। शिंग्यान, तुम कौन सी ड्रेस ले रहे हो जिसके लिए इतने पैसे चाहिए? जाहिर है युआन हान परिधान लेटेस्ट सीजनल ड्रेस लूंगी। उसकी कीमत 29,90,000 और उसके साथ ज्वेलरी, एक्सेसरी और बाकी चीजें। 50 लाख भी शायद काफी ना। शिंग्यान, ये सिर्फ एक जन्मदिन की पार्टी है। मुझे लगता है कि घर पर अभी भी बहुत सारे गाउन हैं। तुम उनमें से एक चुन लो। ऐसा नहीं है कि तुम उन्हें पहन नहीं। पापा
ये साल पिछले सालों जैसा नहीं है। लिन परिवार के बड़े कुंवर, शाही राजधानी के खुदा के बाद अगर मैंने पुराने फैशन का गाउन पहना और उन्होंने मुझे नापसंद कर दिया तो मैं क्या करूँ? सही बात है। पापा अभी मुंह निवास का सारा पैसा साथ ले लेते हैं और हम गाउन देखने चलते हैं। शुक्रिया पापा। उनके कपड़ों को देखो, फिर से 2 गुंवार आ गए। जब वे कीमत देखेंगे तो क्या वे डर के मारे जमीन पर नहीं बैठ जाएंगे? नमस्ते, क्या आप इसे नीचे उतार सकती हैं ताकि वो इसे आजमा सके? ये बहुत महंगा, हम कोई दूसरा देख लें। भूलो मत, मैं लिन परिवार का बड़ा साहब हूँ। लिन परिवार के बड़े साहब, सच में सिर से पांव तक सब सड़क किनारे का माल है। सब मिलाकर 200 रुपये से ज्यादा नहीं होगा। कौन सा बड़ा कुंवर ऐसे कपड़े पहनता है? मिस्टर लिन, इस गाउन की कीमत 29,90,000। क्या आप वाकई इसे उतरवाना चाहते हैं? बेशक, बिना उतारे वो इसे कैसे आजमाएगी? आजमाना? क्या आपको अंदाजा भी है? ये गाउन युआन हान परिधान का इस साल का सबसे नया मॉडल है। इसकी कीमत 29,90,000 है। ये 29,90,000 है, 299 रुपये नहीं। हमने स्पष्ट सुन लिया, कृपया इसे नीचे उतार ताकि हम इसे पहनकर देख सकें। ओ लड़की, तुम किस पिछड़े इलाके से यहाँ आई हो? तुम्हारे साथ ये आदमी साफ तौर पर एक धोखेबाज है। सिर से पांव तक इसके कपड़े कुल मिलाकर 200 रुपये से ज्यादा की नहीं है। ये भला कैसे खरीद सकता है ये शानदार गाउन? मेरे बॉयफ्रेंड लिन हान, शाही राजधानी का लिन परिवार के बड़े। अगर ये लिन परिवार के बड़े कुंवर है तो मैं युआन हान ग्रुप की सीईओ की पत्नी हूँ। ये युआन हान परिधान युआन हान ग्रुप का हिस्सा है। तुम्हारा ये बर्ताव, क्या तुम्हें नौकरी खोने का डर नहीं? चलो, तुम्हें थोड़ी जानकारी तो है। जब जानते ही हो कि ये युआन हान ग्रुप के अधीन एक संपत्ति है तो फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। इस गाउन की कीमत 29,90,000। पहनकर देखना तो दूर, इसे छूने के बारे में सोचना भी सिर्फ एक सपना है। बस इतनी सी बात। 29,90,000 ही तो है। सिर्फ एक कपड़ा ही तो है। मैं इसे खरीदता हूँ। ठीक है, तो भुगतान करो। इस कपड़े का तुम्हारे पास चाहे जितना भी स्टॉक हो, मुझे सब चाहिए। ये कैसा बेकार कार्ड है? इस पर तो युआन हान ग्रुप का लोगो है। मुझे युआन हान ग्रुप में काम करते हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा इस तरह का कोई कार्ड। कहीं ये नकली तो नहीं है? इस कार्ड से युआनयांग शेंग 10 सेट विला खरीदेगा। युआनयांग शेंगजिंग के प्रभाव खुद इसकी सच्चाई की पुष्टि की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शक करने की? ठीक है, मैं भी देखना चाहता कि क्या इस कार्ड में पैसे हैं या नहीं। रुको, ये ड्रेस मुझे चाहिए। तुम हर जगह क्यों आ जाती? ये ड्रेस मैंने पहले पसंद की। लिन परिवार के बड़े साहब बुक किया पूरा लिना जियांग होटल मेरे जन्मदिन के लिए, इसलिए ये ड्रेस मुझे ही पहननी। तो आप मुंह निवास की बड़ी बेटियां हैं। यंग मास्टर लिन ने मिस मू को खुश करने के लिए बुक किया है पूरा लिन जियांग ग्रैंड होटल। ये बात पूरे जियांगजू में सबको पता है। आपकी सेवा करना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं इसे अभी पैक कर देता हूँ। 1 मिनट रुकिए। हर चीज का एक नियम और क्रम होता है। तुम्हारी औकात क्या है? मिस मू ये ड्रेस 11 तारीख की पार्टी के लिए ले रही हैं। तुम जैसे गौवार तो पार्टी के गेट के अंदर भी नहीं जा पाओ। तुम ड्रेस खरीद कर करोगे भी क्या? वो शिंगे हम जानबूझकर मुझसे उलझ रही है ना? मेरी मानो तो समझदारी से काम। मैं चाहूँ तो अपनी अलमारी से तुम्हें 2 चीजें दान कर दूँ। बस करो, आखिर एक ड्रेस ही तो है। मेसी साइज की 2 चीजें दे दो। पर पूरे लिनजियांग में ऐसी सिर्फ 2 ही ड्रेस हैं। उनमें से एक का साइज काफी बड़ा है। सिर्फ यही एक बिल्कुल सही है। वान, तुम्हारी बहन की ये पार्टी लिन परिवार के बड़े कुंवर ने रखी। क्या तुम ये ड्रेस अपनी बहन को दे सकते? मैंने उसे छोड़ दिया 18 साल की। अब की मुझसे उम्मीद है मैं उसे सहती? सिर्फ इसलिए कि तुम एक नाजायज बेटी और इसलिए कि इस जन्मदिन की पार्टी की मुख्य पात्र मैं हूँ। मुझे लगता है कि तुम एक बेशर्म कहीं का इंसान हो। आज चाहे कुछ भी हो जाए, वान के अलावा बाकी कोई भी इंसान ये ड्रेस नहीं ले पाएगा। ये बहुत हास्यास्पद। मेरे जन्मदिन के दिन शाही राजधानी की बड़ी हस्तियां मौजूद होंगी और तो युआन हान ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट, इसलिए मुझे ये ड्रेस हर हाल में चाहिए। बड़ी मिस मू का हमारे युआन हान के कपड़े पहनना हमारे लिए सबसे बड़ा प्रचार है। मैं इसे अभी पैक कर देता हूँ। वो सिर्फ एक वाइस प्रेसिडेंट है। अगर वो आ भी जाए तो भी ये ड्रेस मैं ही खरीदूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम माननीय वाइस प्रेसिडेंट का थोड़ा सम्मान करो, वरना मैं तुम्हें यहाँ सीधे अंदर आने दूंगा और बाहर स्ट्रेचर पर भेजूंगा। लिन, तुम्हारा आमतौर पर लापरवाह होना अलग बात। अब जन्मदिन करी और बड़ी हस्तियां जियांगजू में जुटी है। तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। क्या तुम मुवान को फंसाना चाहते हो? मुझे लगता है कि वो एक अहंकारी और घमंडी किस्म का नौटंकीबाज है। तुम्हारी क्या कि तुम वाइस सीईओ को नीचा दे। सिर्फ एक मामूली वाइस प्रेसिडेंट। ये युआन हान ग्रुप मेरा है। क्या ये काफी नहीं है? क्या सुबह घर से निकलकर मैं तुम्हारे दिमाग खराब हो गया। ये ग्रुप तुम्हारा, लेकिन ये तो युआन हान ग्रुप का मॉल है। तुम कहते हो कि ये ग्रुप तुम्हारा। ये बहुत ही मजाकिया। आखिर मेरे मुंह ने बात कहा, तुमसे क्या दुश्मनी? तुमने शिंगयान के 3 साल बर्बाद किए। क्या वो काफी नहीं? अब मुवान को लेकर इस युआन हान शॉपिंग सेंटर में बकवास कर रहे हो। तुम खुद मौत को बुला रहे हो। मैं इसमें मत घसी। युआन हान ग्रुप के सीईओ हमेशा गायब रहते हैं। उन्हें देखने वाले बहुत ही कम हैं। मैं अपनी नौकरी की गारंटी देती हूँ। वो तुम तो बिल्कुल नहीं हो। एक कंगाल आदमी। ये सच है या झूठ? मैं तुम्हारे उस वाइस प्रेसिडेंट को बुला लेता हूँ। जियांगजू पहुंचने के बाद तुरंत युआन हान मॉल आ जाओ। बस दिखावा कर। वाइस प्रेसिडेंट बेहद वो इतने काम में, क्या वो तुम्हारे बुलाने में यहाँ दौड़े चले? मेरे पास समय नहीं है यहाँ तुम्हारे साथ खेलने का। अगर तुमने यहाँ और हंगामा खर्चा किया तो यकीन मानो तुम्हें सबक सिखाऊंगा। हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं। कोई बात नहीं, ये कपड़ा मैं उसे दे देती हूँ।
अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं ये तुम्हें जरूर दूंगा, चाहे आसमान के तारे हो। मैं वो भी तो लाऊंगा। जल्दी यहाँ से दफा पति पति बातें मत कर, हमारा शॉपिंग मूड खराब मत कर। वन इस दुकान में और भी कई ड्रेसेस हैं, तुम खुद देख लो जो भी तुम्हें पसंद है। पापा तुम्हें दे, तुम लिन हान को लेकर जल्दी यहाँ से बाहर जाओ, वरना युआन हान के कर्मचारी वे परेशान करेंगे। वो मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे, बल्कि वे खुद मुसीबत में है। क्या तुम अपनी जिद से मुंह वान को भी घसीटोगे? जियांगजो के युआन हान मॉल का प्रभारी मेरे मामा जी हैं। अब मैं भी तो देखूं तुम मुझे कैसे परेशान करते हो। तुम्हारी मुसीबत आ गई, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। माननीय वाइस प्रेसिडेंट, आप युआन हान कमर्शियल ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं। चारों सीमाओं के व्यापारिक जीवन रेखा आप ही तो मालिक। जियांगजो मू निवास से मू शियोंग माननीय वाइस प्रेसिडेंट को प्रणाम करता है। प्रेसिडेंट लिन, मैडम माफ करना, मुझे देर हो गई, कृपया मुझे सजा दें। लिन हान, क्या ये युआन हान ग्रुप सच में तुम्हारा ही है? बिल्कुल। 3 साल पहले मैं मू निवास आया था तुमसे शादी करने के लिए, पर मैंने सोचा नहीं था कि मैं मू शिंग्यान को तुम समझ लूंगा। ऊपर से मू शियोंग ने मुझे घर जमाई बनने को कहा, इसलिए मैंने अपनी पहचान उजागर नहीं की और कंपनी उसे संभालने को दे दी। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आंखों के सामने ऐसे लोग भी होंगे जिनका व्यवहार इतना खराब है और जो दूसरों की औकात देखते हैं। तो तुम सच में युआन हान ग्रुप के सीईओ? मैंने तो युआन हान ग्रुप के सीईओ से तलाक ले ली। अगर उस वक्त मैं घर जमाई न बनाया और तुम्हें शिंग्यान के साथ बाहर रहने की इजाजत दी होती तो क्या तुम फिर भी शिंग्यान से तलाक लेते? बिल्कुल, क्योंकि जिससे मैं शादी करना चाहता था वो वान ही है। ये तो वही 18 साल पहले वाला छोटा लड़का। इसका क्या मतलब? 3 साल पहले लिन हान कीमती तोहफे ले मू निवास में शादी का प्रस्ताव, मू परिवार की बड़ी बिटिया, लेकिन तुमने मू शिंग्यान का पक्ष लिया, जिससे लिन हान को लगा कि मू परिवार सिर्फ एक ही बड़ी बेटी, इसलिए उसने गलत लड़की को पहचान लिया। तो फिर पिछले 3 साल तुमने अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? क्या तुमने ये सब जानबूझ कर किया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम मुझे तलाक देने के लिए मजबूर कर? हमारी सुहागरात के दिन तुमने मुझे दरवाजे के बाहर रखा, उसके बाद लगातार 1 हफ्ता तुम घर नहीं आई और नशे में धुत रही। तो तुम ही बताओ कि मैं अपनी पहचान कैसे बताता? अब जब सब बीत चुका है तो हमें ये ड्रेस भी नहीं चाहिए। शिंग्यान चलो यहाँ से। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं। वैसे सुनो, जन्मदिन की पार्टी का मत भूलो, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी हो। युआन हान ग्रुप का सीईओ होने से क्या होता? मैं भविष्य में बनने वाले इन परिवार की कुल मालिक। तुम्हारे पास सिर्फ पैसा, लेकिन असली ताकत के साथ पैसा तो बस अंकों की एक कतार मात्र है। प्रेसिडेंट लिन, मुझसे हीरा न पहचानने की भूल हुई। आप तो आसमान के चमकते एक महान ड्रैगन हैं और मैं तो बस जमीन का एक कीड़ा मकोड़ा हूँ। कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए, मैं भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। इसे यहाँ से घसीट कर बाहर निकालो और साथ ही ये भी पता करो कि क्या इसके मामा जी अपनी जेबें भर रहे थे। जी सर। प्रेसिडेंट लिन, तुम मेरे साथ बाहर चलो। मैं अपने किए की जिम्मेदारी खुद लेती हूँ। आप कृपया इसमें मेरे मामा जी को मत घसीटिए। प्रेसिडेंट लिन, सच बताओ, तुमने और कितनी बातें मुझसे छिपाई? वन, मेरा इरादा जानबूझकर तुमसे छिपाने का नहीं था। बस बात यह है कि मुझे डर था कि अगर सब एक साथ बता दिया तो तुम झेल नहीं पाओगी। अब हुई ना बात, क्योंकि तुमने ये सब मेरे भले के लिए किया, तो मैं इस बात को यहीं छोड़ देती हूँ। ठीक है, अब जल्दी कपड़े पहनकर देखो। ठीक है। हेलो दादाजी, क्या बात है? लिन हान, सभी बुजुर्गों को तुम्हारी वापसी का पता चला? उन्होंने चारों सीमाएं में आम माफी का आदेश दिया है। जेलों में कई बेहद खतरनाक अपराधी भी हैं, ये कोई मजाक नहीं है। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। भले ही इसे आम माफी कहें, पर यह सिर्फ जियांगजो तक सीमित है। ठीक है, लेकिन जांग रुलिन और जाओ युआनचोंग ने वान को परेशान किया था। मैं नहीं चाहता कि उन्हें माफी मिले। आप दोनों सुनिए, लेने जियांग होटल आज किसी और मेहमान को नहीं ले ये तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं इस जन्मदिन की पार्टी की मुख्य मेहमान, इन परिवार के बड़े कुंवर पूरा लिंजियांग होटल मेरे जन्मदिन के लिए बुक किया। ओह, तो आप बड़ी मिसमू हैं, कृपया अंदर आइए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी मुफ्त की पार्टी खाने आए? मैंने वान के लिए जन्मदिन की पार्टी लिनजियांग होटल में रखी है, तो हमारा यहाँ होना बिल्कुल सामान्य है। अपनी तारीफ करना बंद करो। लिन हान ही लिन परिवार के बड़े कुंवर, उन्होंने पूरा होटल बुक किया सिर्फ मेरा जन्मदिन मना। लिन हान लिन परिवार का बड़ा उत्तराधिकारी। ये इस साल सबसे मजेदार। 1 महीना पहले वो बस एक रीयूनियन शिंग्यान से थप्पड़ खाने वाला बेकार इंसान, और अब अचानक से उस दिन परिवार का बड़ा उत्तराधिकारी। क्या आपको ये मुमकिन लगता है? बस सब शिंग्यान के दोस्त और रिश्तेदार हैं, इससे इतना ज्यादा तनावपूर्ण क्यों बना? अंदर चल। पापा, मैं और मेरे दोस्त बेशक अंदर जा सकते, लेकिन तुम दोनों, क्या तुमने मुझसे शर्त नहीं लगाई थी? तुम अभी बाहर ही ठहरो, इन दोनों पर नजर रखा, इन्हें अंदर मत आने। जी बड़ी मिसमू, बेफिक्र रहें। तुम दोनों यहाँ से दफा हो जा। मेहमानों को परेशान किया तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। खुद का बुक किया होटल और बाहर ही रोक दिया गया, ये वाकई में हास्यास्पद है। चाहे कोई भी बड़ा आदमी क्यों ना जाए, आज तुम दोनों अंदर नहीं जा पाओगे। मैनेजर, ये 2 लोग होटल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, मैंने इन्हें रोक लिया।
क्या तुम अंधे हो गए हो? ये दोनों आज की दावत के असली मालिक हैं। तुम काम से निकाले जाते हो। अभी यहाँ से दफा हो जाओ। मैनेजर बड़ी मिस मू पहले ही बैंक्वेट हॉल में जा चुकी हैं। क्या किसी की इतनी हिम्मत की बड़ी मिस मू का रूप धरे? मिस्टर लिन, मिस मू, मैं खुद इस मामले की पूरी जांच करूंगा। आज दावत में कोई देरी नहीं होगी। मुझे पता है ये किसने किया है, मैं खुद इसकी जांच करूंगा। मिस्टर लिन की पारखी नजर है। आप दोनों अंदर चलिए। शिंगयान वाकई जियांगजू विश्वविद्यालय की कैंपस, मुझे लगता है वो सच में उत्तरी सीमा की नंबर 1 सुंदरी होने की हकदार। आज तो वो और भी हसीन, बिल्कुल एक हुस्न परी। मुझे पूरा यकीन है कि लिन परिवार के बड़े कुंवर आपको देखकर दंग और पूरी तरह से आपके कदमों में गिर। तो आपकी इन शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी आप शाही राजधानी, मैं वादा करती हूँ कि आप मजे करेंगे। आइए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कोई है? इन दोनों धोखेबाजों को यहाँ अभी के अभी बाहर निकाल। लिन हान, तुमने खुद अपनी मुसीबत, अब तुम्हें कोई नहीं बचा। याद रहे कि आज का ये कार्य लिन परिवार के बड़े कुंवर तुम्हारे यहाँ घुसने की हिम्मत के, अब यहाँ से अपमानित होकर बाहर जाने के लिए तैयार। आप लोग क्या कर रहे हैं? मिस्टर लिन ही वो शख्स हैं जिन्होंने आज इस पूरे लिनजियांग होटल को बुक किया है। मैं ही हूँ जिसे तुम सब लिन परिवार के बड़े कुंवर कह रहे हो। ये नामुमकिन है। क्या तुम युआन हान ग्रुप के सीईओ नहीं? तो फिर तुम अचानक लिन परिवार के बड़े कुंवर कैसे बने? इसने कहा कि युआन हान ग्रुप का सीईओ लिन परिवार बड़े कुंवर नहीं। 3 साल पहले लिन हान निवास से शादी करने के लिए, पर तुमने उनकी जगह ली। अब तुम फिर से दिखावा कर लिन हान की दी हुई जन्मदिन की पार्टी तुम्हारी। तुम सच में बेशर्म। ये लिनहान पहले मू वान से शादी करना चाहता था। ये लिनहान आखिर कौन है? लिनजियांग होटल के मैनेजर ने आखिर क्यों कहा कि वही लिन परिवार के बड़े कुंवर? लिन हान असल में कुछ भी नहीं है। तुम तो बस एक मेरे द्वारा बेदखल की तर्जुमा। ये नामुमकिन है कि तुम युआन हान ग्रुप के सीईओ, और ये तो बिल्कुल मुमकिन तुम लिन परिवार के बड़े कुंवर। आप लोग इस तरह लिन परिवार के बड़े कुंवर पर शक कैसे कर सकते हैं? शाही राजधानी के लिन परिवार की गरिमा का अपमान करना सच में बहुत गलत है। बिल्कुल सही कहा। लिन हान 15 साल पहले प्रशिक्षण के लिए बाहर गया था। वो लिन परिवार का बड़ा वैध उत्तराधिकारी है, इसमें कोई शक नहीं। दादाजी, ये मू वान है, वो औरत जिससे मैं शादी कर रहा हूँ। नमस्ते दादाजी। नमस्ते फूफा। बहुत अच्छे, तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, आज आखिरकार देख ही लिया। आओ, ये दादाजी की तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, इसे रख लो। दादाजी इसे नहीं। इसे रख लो, ये लिन परिवार का एक छोटा सा प्यार है। देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। इस तरह की क्वालिटी का ये पन्ने का कंगन कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा का होगा। सिर्फ इतना ही, ये कंगन बाल के साथ नहीं बना, ये कम से कम सैकड़ों साल। यह मेरे लिन परिवार का खानदानी कंगन है। अब तक इसकी 16 पीढ़ियां बीत चुकी हैं। यह है मेरी दादी का पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला खजाना है। 16 पीढ़ियां, इसका मतलब है 500 से 600 साल। ये सच में एक अनमोल रत्न। क्या तुम्हें ये पसंद आया? पसंद है तो इसे पहन लो। आज की असली स्टार तुम ही हो। नहीं नहीं, अगर कहीं थोड़ा सा भी टूट तो मेरा दिल बैठ जाए कि इतना महत्वपूर्ण तोहफा जो है। लिनहान नहीं, लिन परिवार के बड़े कुंवर। देखिए, वान वान और शिंगयान दोनों का जन्मदिन एक ही दिन। क्या आप शिंगयान को भी आज के जन्मदिन की मुख्य पात्र बनने देंगे? मुझे लिन हान की औरत कभी भी किसी और के साथ अपना जन्मदिन साझा करे, ऐसा कोई रिवाज नहीं है। लिन हान, हमारी शादी को 3 साल हो, तुम मेरे साथ इतने बेरहम कैसे हो सकते? शायद हमें उन्हें रुकने देना। आज मेरे पास एक और तोहफा है तुम्हें देने के लिए। वन वन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माना कि ये शादी 3 साल की देरी से हो रही है, लेकिन आने वाले 30 साल, 300 साल मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। हाँ, मैं तैयार। देवियों और सज्जनों, मैं घोषणा करता हूँ कि अब यह जन्मदिन की दावत आधिकारिक रूप से शुरू होती है। आइए हम सब जोरदार तालियों और सच्ची शुभकामनाओं के साथ बधाई दें लिन परिवार के बड़े कुंवर और मिस मू की सगाई की दावत को। तुम अभी भी यहाँ चिपके हुए हो। तुम्हारी खाल वाकई बहुत मोटी है। तुम्हारी पूर्व पत्नी होने के, मुवान की दीदी होने के नाते मैं यहाँ भला क्यों नहीं रह सकती? ताली और जीजा जी एक साथ चक्कर चला, तुम दोनों ही असली बेशर्म हो। जियांगजू में इतने सालों तभी भी ऐसा कोई घोटाला नहीं। तुमने नैतिकता की हदें पार कर, तुम बिल्कुल भी लायक लिनजियांग होटल में पार्टी आयोजित कर। लिनहान जियांगजू शाही राजधानी नहीं और ना ही लिन परिवार का है। जियांगजू के अपने नियम हैं। भला कौन सा जीजा जी अपनी साली का जन्मदिन मना। सुना तुम? ये जियांगजू निकल जाओ तुम लोगों को। क्या तुम जियांगजू का प्रतिष्ठित परिवार गुस्सा
भड़काना चाहते हैं। तुम सब मिले हुए जियांगजू के लिए तुम्हारा कोई योगदान, फिर भी हिम्मत कर जियांगजू के परिवारों का प्रतिनिधित्व कर। हमें पार्टी करनी चाहिए या नहीं, ये तय करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। भले ही आप इन परिवार के बड़े बेटे हो, अगर हमारे जियांगजो के परिवार एकजुट हो जाए तो आपको हमारे सामने झुकना ही है। आपको आज जियांगजो से बाहर निकल, जहाँ तक मूव ऑन की उसे शाओतियान के लिए छोड़, ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। ये बहुत अच्छा। मैं लंबे समय से उसे कोड़े से सबक सिखाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। लिन परिवार जियांगजो में सैकड़ों साल से है। बस कुछ ही पल में हम तुम सबको खत्म कर सकते हैं। गुस्ताखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिनजियांग होटल में हंगामा करने की कोई है? इन सबको गिरफ्तार कर लो। अपनी मेहनत बर्बाद मत। मैंने अभी चेन परिवार के लोगों से संपर्क, अब होटल को मैंने पूरी तरह घेर लिया। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप आत्मसमर्पण करो। लिन हान, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं और छिपने की कोई जगह नहीं। अगर तुम दोनों चुपचाप मेरे सामने घुटने टेक दो और माफी मांगो, तो शायद मैं दया दिखाऊं और तुम्हारे लिए इसे आसान बना। तो फिर देखते हैं कि बाद में कौन माफी मांगता है। उनसे क्या बात, हमला कर देखता हूँ किसके। कैप्टन, यहाँ इसका आपसे कोई लेना, मैं सलाह देता हूँ कि दखल न। मिस्टर लिन और मिस मू मेरे रहते हुए आपकी सुरक्षा की पूरी गारंटी। कैप्टन है, शाही रक्षक और गवर्नर के कैप्टन हो। आप बाहरी लोगों का पक्ष ले रहे हैं या आप जियांगजो के गवर्नर और इन प्रतिष्ठित परिवारों के भरोसे के लायक भी। शिंगयान सही कह। लिन हान के गुनाह अनगिनत, इसे कड़ी सजा मिली। मिस्टर लिन, मुझे माफ। कोई बात नहीं कैप्टन यान, आप बहुत काबिल हैं। बस कुछ गंदे लोगों की वजह से जियांगजो का माहौल खराब हो रहा है। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। इतना गहरा प्यार, अच्छी भावनाएं हैं, ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी, ताकि मौत के रास्ते पर तुम दोनों साथ रहो। प्रेसिडेंट लिन, आपके आदेश के अनुसार हमने पूरी तरह काबू कर लिया जियांगजो के सभी परिवारों के आर्थिक आधार पर। बस आपके एक इशारे पर आधे घंटे के भीतर ये सभी परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। क्या हमारे चेन परिवार की बुनियाद रियल एस्टेट का, इसमें कोई गलती नहीं है। तुम कौन हो इतनी बड़ी बात? हमारा चेन पर जियांगजो का नंबर, एक इसकी संपत्ति 10 अरब डॉलर। ये युआन हान ग्रुप के वाइस सीईओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे युआन हान ग्रुप के संस्थापक और सीईओ प्रेसिडेंट लिन का अपमान किया। यकीन मानो मैं पल भर में तुम्हें कंगाल बना सकता। इतनी घटिया चाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युआन हान ग्रुप के प्रेसिडेंट लिन के खिलाफ भड़काने? ये सब एक गलत, ये सब मूल शिंगान की, उसी ने मुझे बहकाया। तुम एक अवसरवादी इंसान। अभी जो तुमने ये घमंडी बर्ताव किया, मैंने सब याद रखा। तुम कब तक इस होटल को घेर कर रखोगे? क्या मेरी जन्मदिन की पार्टी होगी भी या नहीं? मिस मू, कृपया शांत। मैं भी अपने लोगों को यहाँ से हटा दूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। बाहर के सभी लोग पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया। ड्रैगन लॉर्ड रनना, आपके सेवक ने अपना कर्तव्य पूरा किया। यही वो आदमी वांगेर को। लिन हान, क्या तुम ही ड्रैगन लॉर्ड रणनायक हो? प्रणाम स्वीकार। ड्रैगन लॉर्ड रणनायक। मूव ऑन, ये वो बड़ा जन्मदिन का उपहार है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। क्या तुम संतुष्ट हो? बहुत संतुष्ट। ये सब मूल रूप से मेरा लिन हान को फुसला लिया। तुम नहीं चाह तुम रहे, अपना मुंह बंद कर। तुमने मुझे बचपन से आज तक तुमने मुझे कभी नहीं। मुझे बस इस बात का दुख है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं सुना, जिससे तुम्हारा ये जिद्दी और बदतमीज स्वभाव छिपा रहा। ड्रैगन लॉर्ड रणनायक, कृपया वान वांगे खातिर शिंगयान को एक मौका दें और छोड़ दें। मौका? पता नहीं क्या इस व्यक्ति को पहचानते हैं? ड्रैगन लॉर्ड रणनायक, ये सब मू शिंगयान ने मुझसे करवाया। उसने मुझे दोष लेने को कहा। खून का बदला। अगर फूबा ने नहीं ढूंढा होता तो मैं अब तक मर चुका होता। यंग मास्टर ड्रैगन, हमें मिस मू के हादसे वाली रात का वाहन रिकॉर्ड मिला है और गाड़ी चलाने वाली मू शिंगयान ही थी। हाँ मैंने किया, तो क्या हुआ? वो बस एक नाजायज बेटी। तुमने लिन हान को फुसला और सब कुछ छीन लिया। तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम सच में लैला। कोई है मूव परिवार के पिता और बेटी को जेल में डाल दो, वे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। जी सर। चेन परिवार से $1 अरब ले, पुल और सड़कें बनाने के लिए जियांगजू के विकास में योगदान दें। जी सर। मैं लिन हान, चारों दिशा का रक्षक, ड्रैगन लॉर्ड के नाम से सम्मानित शाही राजधानी का लिन परिवार का पहला वारिस, युआन हान ग्रुप का संस्थापक और सीईओ, आज घोषणा करता हूँ अगले साल इसी दिन मिस मू वान से शादी करूंगा और शाही राजधानी में भव्य शादी समारोह होगा। आप दोनों को बधाई, सदा खुश रहो।